तो गीता के रहस्यवाद की यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आप लेवल 2 के कोर्स में अब ज्वाइन हो चुके हैं और आशा करते हैं कि हम इस कोर्स को प्राय 4 से 5 महीने में कंप्लीट करेंगे। तो श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवद गीता की महिमा। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत प्रयता पुमान् विष्णु पादमवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता कितना है काम में लगाने वाला था? वह भगवान विष्णु का आपको नहीं चाहिए ना? प्राप्त करता है। वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो यहाँ पे क्या है कि क्या सिर्फ वेद ही शास्त्र है? नहीं, भगवत गीता भी शास्त्र है। तो वेदों का जो सार है, जो निचोड़ है, वो है उपनिषद, और उपनिषदों का जो निचोड़ है वो है भगवत गीता। तो वास्तव में भगवत गीता मलाई है। अगर आप भगवत गीता का पान कर लेते हैं तो आपने सारे वेद, सारे शास्त्र पढ़ डाले। जी हाँ, अगर आप भगवत गीता का पान करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो आपने सारे शास्त्र और सारे वेद पढ़ डाले, क्योंकि ये शास्त्रों का निचोड़ है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि सारे भय और चिंताओं से हमारी मुक्ति होती है। तो वास्तव में आज हम सफर कर रहे हैं, हम कष्ट में हैं, हर समय भय, हर समय चिंता, हर समय भय। हर किसी को एक चिंता और एक भय। एक छोटे बच्चे के मन में भी भय है। क्या क्या मुझे खेलने का समय आज मिलेगा? क्या आज मैं सिर्फ होमवर्क ही करता रहूंगा? क्या खेलने जाऊंगा? खैर, आज के बच्चे खेलने जाने के लिए नहीं। क्या मुझे आज टैब मिलेगा? क्या मैं आज मोबाइल देख पाऊंगा? एक नौजवान के बारे में, उसके मन में क्या भय है? क्या मैं अपने जीवन में सफल हो पाऊंगा? कहीं मेरा ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा? पर हमने नाम बदल दिया है। आजकल हम भय नहीं कह के इनसिक्योरिटी कहते हैं ना। आई एम फीलिंग इनसिक्योर्ड। पर असल में वो भय है। जो ग्रस्त में है, पारिवारिक जीवन में है, उनके मन में क्या भय रहता है? अपने परिवार के पालन पोषण के बारे में। क्या मेरी नौकरी चली जाएगी? क्या मैं अपने परिवार का ध्यान रख पाऊंगा? जो बुजुर्ग है उनके मन में मेरा स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा ना, मेरी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी ना। हर किसी के मन में भय है। तो भगवत गीता का अध्ययन जब हम करते हैं तो आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? भय शोक आदि वर्जितः। भय और चिंताएं से हम मुक्त हो जाएंगे। वास्तव में हमारे जीवन में 4 समस्याएं हैं जो वास्तविक समस्या है। बाकी चीजें समस्या नहीं है। क्या खाया, क्या नहीं खाया, पैसे हैं, पैसे नहीं है, नौकरी अच्छी है, नौकरी खराब है, मैं सबर्ब में रहता हूँ, मैं सिटी में रहता हूँ। ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ में। दीज आर नॉट प्रॉब्लम्स। ये हमने प्रॉब्लम बना ली है अपनी लाइफ की। बट वास्तव में शास्त्र कहते हैं हमारे जीवन के 4 प्रॉब्लम है। क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। क्या क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म प्रॉब्लम है। जी हाँ, जन्म प्रॉब्लम है। एक वीडियो हम शेयर करेंगे आपके साथ आज। तो किस तरीके से बालक जब गर्भ में रहता है तो कितना पीड़ा उसे होता है, कितनी पीड़ा उसे होती है, हम सोच भी नहीं सकते। जब उसके अंदर 7वें महीने में चेतना आती है, कॉन्शियसनेस आती है, तब उसे पिछले 100 जन्म की स्मृति होती है और वो कांप जाता है, कांप जाता है कि भगवान मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना है, क्योंकि जैसे मैं जन्म लूंगा माया मुझ पर अटैक करेगी और मैं दुखों से घिर जाऊंगा। प्रार्थना करता है भगवान से, अब मैं गलती नहीं करूंगा, अब मैं आपकी भक्ति करूंगा। पर जैसे ही वो माँ के गर्भ से बाहर आता है,
फिर माया के चंगुल में फंस जाता है। गर्भ में कीड़े उसे काटते रहते हैं, है ना, मल मूत्र खून सबके बीच में वो बच्चा रहता है, बहुत कष्टदायक। सिर नीचे की ओर रहता है जिससे वो बाहर आ सके, तो वो वास्तव में बहुत कष्टदायी पोजीशन है। तो जन्म जो है वो हमारा प्रॉब्लम है। मृत्यु, गरुड़ पुराण में लिखा है, हजारों हजारों बिच्छू काटे हैं मृत्यु के समय, ऐसी पीड़ा होती है, ऐसा दर्द, है ना। हमारे पास कोई है नहीं कहने वाला, कोई बताता नहीं है, पर शास्त्र, और जो शास्त्र है ना वो लास्ट एविडेंस है। लास्ट एविडेंस मतलब पूर्ण पूर्ण तथ्य है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं 3 तरीके के एविडेंस होते हैं। हम कहते हैं ना एविडेंस दीजिए, पहला एविडेंस है जो हमने देखा उसे मानेंगे। तो ये कंप्लीट नहीं है, क्यों? रेगिस्तान में हमें पानी दिखता है पर वास्तव में वहां पे पानी नहीं है। सूर्य हमें एक प्लेट की तरह दिखता है, डिस्क की तरह, पर वास्तव में वो डिस्क नहीं है, वो स्फीयर है। तो हम जो देखते हैं हमारी इंद्रियों से वो पूर्ण नहीं है, तो वो एविडेंस पूर्ण नहीं है। दूसरा, जो हम डिड्यूस करते हैं, डिड्यूस क्या करते हैं? डार्विन ने क्या कहा कि चिंपैंजी जो है वो ह्यूमन बीइंग बन गया। उसी थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में, हिरण जब नीचे के पत्ते खा लिया तो पेड़ में ऊपर की ओर पत्ते लगे थे, तो वो अपने गर्दन खींच रहा था, करते करते वो जिराफ बन गया। पर क्या हमने किसी हिरण को जिराफ बनते हुए आज तक देखा है? नहीं देखा। तो ये एविडेंस भी पूर्ण नहीं है। थर्ड एविडेंस जो है वो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण शास्त्रों के जो प्रमाण है, दैट इज द फाइनल एविडेंस, फाइनल प्रमाण। क्यों? आज तक किसी ने भी शास्त्रों में एक शब्द में भी गलती नहीं निकाली है। क्यों? क्योंकि वेद जो है वो भगवान की वाणी है, और भगवान पूर्ण है। जो पूर्ण है उनका ज्ञान पूर्ण है, और जो उन्होंने किया है वो भी पूर्ण है। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कोरोना आया, सारे देश अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस बना रहे थे। कितने ज्यादा हेल्पलेस सिचुएशन में हम थे, आप सोच के देखिए। हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, कोई एक देश पूरी तरीके से नियम कानून नहीं बना पा रहा है। कोई कहता है मास्क लगाओ, कोई कहता है मास्क मत लगाओ, कोई कहता है 3 फुट की दूरी पर रहो, कोई कहता है 4 फीट की दूरी पर रहो, कोई कहता है 48 घंटे पहले आरटीपीसीआर कराओ, कोई कहता है 24 घंटे पहले आरटीपीसीआर कराओ। कुछ भी चल रहा था, कुछ भी चल रहा था, क्योंकि हम पूर्ण नहीं है। हम पूर्ण नहीं है तो हम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने लायक भी नहीं है। इसीलिए ना हर साल बजट होता है तो इनकम टैक्स में, जीएसटी में सरकारें क्या करती है? अमेंडमेंट करती है, करेक्शंस करती है। क्यों? पूर्ण नहीं है हम। पर क्या हर साल भगवान वेदों का एक अमेंडमेंट भेजते हैं? अमेंडमेंट नंबर 25 ऋग्वेद में एक करेक्शन है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें। तो जन्म, मृत्यु, फिर जरा और व्याधि। जरा यानी बुढ़ापा। बुढ़ापा कैसे प्रॉब्लम है सबको पता है। और व्याधि, व्याधि यानी बीमारियां। तो ये 4 जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हमारे जीवन की असल समस्या है। और भगवत गीता हमें क्या बताएगी? इन 4 समस्याओं से कैसे निकला जाए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, रियल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स मिलेगा आपको। ठीक है, अभी भौतिक जीवन में हमें जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या मिलता है? पैसे कैसे कमाएं, गरीबी से कैसे बाहर निकले, सुंदरता कैसे बढ़ाएं, अपनी कद काठी को कैसे बढ़ाएं। ये दीज आर नॉट प्रॉब्लम्स, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, अननेसेसरी सॉल्यूशन। और इसके कारण हमें दुख ही दुख मिलता है। बट भगवत गीता हमें जीवन के असली जो 4 समस्या है उनका समाधान देने वाली है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शान्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सारे लोग बहुत खुश हो गए होंगे अभी, है ना? क्यों? क्या लिखा हुआ है? पूर्व दुष्कर्मों के फलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कि हमें वो पुराने पापों से मुक्त कर सकते हैं। आप सब लेवल 1 करके आए हैं, आपने जान लिया है कि पाप और पुण्य दोनों हमें बांधते हैं, फंसते हैं हम।
गड्ढे में गिरते जाते हैं ना, दलदल में फंसते जाते हैं। भगवान कहते हैं ना में 15वें अध्याय में कि ये जो जगत है ये उल्टे वृक्ष की तरह है, जितना ज्यादा इंद्र तृप्ति करेंगे उतना ज्यादा टहनियों में फंस जाएंगे, नीचे की ओर जाते जाएंगे, डीप। तो इसको हमें कैसे खत्म करना है? भगवान ने क्या कहा था कि अभ्यास करो, किस चीज का? भक्ति का, और विरक्ति के शस्त्र से इसे काट दो। भगवान ने कहा विरक्ति के शस्त्र से इसे काट के लाओ। तो यानी विरक्ति कैसे? भगवान की शरणागति। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में जो आता है, क्या कहते हैं 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी मेरी शरण में आओ, सारे पापों से मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ऐसा नहीं कह रहे हैं प्रोस्पेक्टिवली, आने वाले पापों का, पिछला तुम समझो नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो पिछले जो तुमने कर दिए हैं, है ना, अभी तुम सोच रहे हो क्या करूं, बहुत पाप हो गए, भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? करेंगे, भगवान स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान क्या है? सूर्यदम सर्वभूतानाम, मैं सबका हितैषी हूं। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए, ठीक है हमसे जो पाप हो गया अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर आने वाले समय में हम अपने जीवन जीने के तरीके को बदल सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, आगे के जीवन में हम पाप पूर्ण कार्य बंद कर सकते हैं और अपने पिछले पापों के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं अगर हम शरणागति लेंगे, सर्व जितने भी पाप है सबका भगवान नाश कर देंगे। पर शरणागति लेनी कैसे है वो भी हमें पता चलेगा। ठीक है, ओके। फिर क्या है? गीतासु गीता कर्तव्य किमन्यो शास्त्र विस्तर है, या स्वयं पद्म नाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं एक पुस्तक, सिर्फ एक पुस्तक भगवत गीता पर्याप्त है, सफिशियंट। लोग क्या कहते हैं, वेद है आपके पास, इस्कॉन मंदिर में आके कहते हैं भगवत गीता। अरे नहीं नहीं, भगवत गीता नहीं पढ़े, नहीं वेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है। हम कहते हैं आप भगवत गीता पढ़ लीजिए। नहीं नहीं वो तो हम पढ़ लेंगे, वेद दीजिए। अरे हमारी काबिलियत नहीं है वेद पढ़ने की, हम भगवत गीता के इस श्लोकों का उच्चारण नहीं कर सकते, हम क्या वेद पढ़ेंगे? ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि अगर हम अपनी बुद्धि से वेदों को पढ़ के वायु की गति से या उससे भी अधिक मन की गति से लाखों लाखों वर्षों तक भी अंतरिक्ष में यात्रा करेंगे तो भी हम भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे, यानी भगवान को हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए क्या करना है, भगवत गीता में अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है, एक शास्त्र। क्यों? क्योंकि ये साक्षात भगवान ने बोला है। और शंकराचार्य जिन्होंने सारे वेद पढ़ लिए हैं उन्होंने ये बताया है। अगर वो ये बता रहे हैं तो हमें मानना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ पढ़ लिया है। ना हमारे पास इतना समय है, ना हमारी काबिलियत है, ना ज्ञान है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि जो कलयुग के व्यक्ति हैं वो अल्प बुद्धि है, अल्प आयु है ना, झगड़ालू है, विचलित रहने वाले हैं। इतनी सारी कमियां हैं, क्या हम वेद पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते। ना हमें संस्कृत आती है, फिर 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो इससे अच्छा क्या है, हम सिर्फ गीता पे ध्यान लगाएं। इसलिए इस्कॉन में हम 2 जो है ग्रंथ उस पर ध्यान ज्यादा देते हैं, 3 ग्रंथों पे। सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता जिसमें 700 श्लोक है, फिर उसके बाद है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, और चैतन्य चरितामृत। प्रभुपाद जी ने कहा है ये 3 सफिशिएंट है और नहीं चाहिए। ठीक है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्सा सुधी भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। यह गीता उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है
और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे उपमा दी है। क्या उपमा है कि जो गाय है वो है वेद और उपनिषद, ठीक है। जो गाय से निकलने वाला दूध है वो है भगवत गीता, और बीच में जो बछड़ा है जिसको देख के गाय दूध देती है वो क्या है, वो कौन है, अर्जुन, है ना, क्योंकि बछड़े के माध्यम से ही दूध निकाला जाता है। और क्या है, भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। तो क्या सिर्फ अर्जुन पी लेगा इस दूध को? नहीं जी, सिर्फ बछड़ा थोड़ी पीता है, हम सारे लोग पियेंगे इस दूध को। सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त, जितने भी आप शुद्ध भक्त हैं, आप लेवल 2 से जुड़े हैं, आपके अंदर एक उत्साह है, एक कमिटमेंट है कि हमें भगवत गीता का डीप अध्ययन करना है, जो बहुत ही सराहनीय बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये दूध आपको भी मिलेगा, क्योंकि गाय सिर्फ अपने बछड़े के लिए दूध नहीं देती है, गाय सबके लिए दूध देती है। कैसे पता चलता है? तो एक सीनियर डिवोटी बता रहे थे कि जैसे मनुष्य में माँ एक बच्चे को जन्म देती है, तो एक बच्चे के लिए 2 थन, है ना, 2 स्तन काफी है। गाय भी एक बछड़े को जन्म देती है, उसके लिए भी 2 थन काफी है, पर 4 थन है, 2 बछड़े के लिए, 2 मनुष्य के लिए, ठीक है। तो गाय का दूध इसीलिए शास्त्रों में लिखा भी है कि मनुष्य जीवन के लिए कंप्लीट फूड है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भगवत गीता हमारे लिए कंप्लीट फूड फॉर स्पिरिचुअल नरिशमेंट। काउज मिल्क यानी गाय का जो दूध है वो हमें पूरा तरीके से पोषण देता है। इसी तरीके से ये जो भगवत गीता है जिसका दूध से तुलना करी गई है गाय के दूध से, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें पूर्ण नरिशमेंट पूरी तरीके से तुष्ट करेगा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है ना। गिव मी वन, गिव मी वन, है ना, आपने सबने सुना है। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देव की पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। तो क्या है, हमें एक चीज चाहिए ना, वी गेट कंफ्यूज्ड। तो कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, कहाँ कहाँ जाएं? कहीं नहीं जाएंगे भैया, हम तो घर में बैठेंगे, फेसबुक करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, और गिव मी वन, है ना। गिव मी वन क्या, एक या तो हम कहीं दारू पियेंगे, कहीं बियर पियेंगे, कहीं कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, बस। कहाँ कहाँ जाएं? अगर हम आपको एक शास्त्र देते हैं, एक ईश्वर देते हैं, तब तो कंफ्यूजन नहीं है, तब तो आप जा सकते हैं ना। आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, वो कौन है, देव की पुत्र श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परमा कृष्ण, परम ईश्वर श्री कृष्ण है। ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह, वो सचिदानंद स्वरूप है। सचिदानंद का अर्थ क्या होता है, सत्य यानी शाश्वत, चित्त यानी शाश्वत ज्ञान, आनंद यानी शाश्वत आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदा, यानी जितनी भी चीजें हैं सब उन्हीं से उद्भूत हैं, पर उनका कोई भी सोर्स नहीं है। अनादिर आदिर गोविंदा, सर्व कारण कारणम, रीजन ऑफ ऑल रीजंस, सारे कारणों के कारण वो है। कौन? श्री कृष्ण। और एक ही मंत्र हो, एक ही प्रार्थना हो, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। ठीक है, तो इससे हमने आज क्या देखा, भगवत गीता की महिमा। अब हम पहला अध्याय शुरू करेंगे जी।
तो आप सब अटेंडेंस के लिए चिंतित ना हो, आपको लिंक जो है वो प्रभु जी ने दिया है। थोड़ा सा समय के लिए आपको पालन करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं हम किसी भी समय ज्वाइन करके अटेंडेंस लगा दें, ये तो गलत है। क्लास में अटेंडेंस कब लगती है? शुरू में, बाद में थोड़ी। ठीक है, तो आज कौन सेशन दे सकते हैं? आज प्रभु जी आप डाल सकते हैं सबके लिए अटेंडेंस लिंक, पर अगली क्लास से आप आ जाए शुरू में, प्रभु जी 10-15 मिनट के अंदर ही डाल देंगे अटेंडेंस लिंक। ओके, तो अभी हम शुरुआत करते हैं पहले अध्याय की। तो भगवत गीता का पहला अध्याय जो है ना, उस अध्याय का क्या नाम है? सैन्य निरीक्षण। निरीक्षण यानी देखना, एग्जामिन करना। तो हम क्या देखने वाले हैं? कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर सेनाओं का निरीक्षण, है ना, ये अध्याय का शीर्षक है। क्योंकि क्या होता है, हर लोग अलग अलग तरीके से सेना को देखते हैं, सबका दृष्टिकोण अलग अलग है। सेना एक ही है, वही सेना है, पांडवों की वही सेना है, कौरवों की वही सेना है, पर हम देखेंगे किस तरीके से धृतराष्ट्र उस सेना को अपने नजरिए से देखता है, दुर्योधन अपने नजरिए से देखता है, अर्जुन अपने नजरिए से देखता है, और भगवान श्री कृष्ण का क्या नजरिया है वो हम अगले अध्याय में देखेंगे, यानी अध्याय 2 में। तो हम देखेंगे किस तरीके से सारे लोग भौतिक दृष्टि से, देहात्म बुद्धि जिसे हम कहते हैं, उस दृष्टि से सेना को देखते हैं, पर भगवान उसे कैसे देखते हैं? आत्मा के दृष्टिकोण से देखते हैं। आप सबने लेवल 1 में देखा था भगवान क्या कहते हैं? भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हम सब शरीर नहीं, हम आत्मा है, जो अध्याय 2 का मुख्य टॉपिक है। ठीक है, तो पहले अध्याय में कुल मिला के 46 श्लोक हैं। उसमें से पहले 11 जो श्लोक हैं उसमें हम देखेंगे युद्ध की तैयारी। फिर 12 से लेके जो 20वां श्लोक है उसमें हम देखेंगे पांडवों की विजय के संकेत। तो युद्ध शुरू होने से पहले ही पांडवों की विजय के संकेत मिलने शुरू हो गए थे। फिर 21 से 27वें श्लोक में अर्जुन सेना को देखते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि अर्जुन जो है वो सेना को कैसे देखते हैं। और फिर उसके बाद 28वें से 46वें श्लोक में अर्जुन के युद्ध ना करने के कारण। तो अभी आप तो सब जानते ही हैं कि अर्जुन पूरी तरीके से जोश में आ गया, भगवान को क्या कहते हैं, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, इससे मैं देख सकूं मुझे युद्ध किन से करना है। पर अंत में जब अध्याय खत्म होता है तो क्या कहता है, भगवान मुझे युद्ध नहीं करना। तो ऐसा क्या हो गया वो हम 28 से 46वें श्लोक में देखने वाले हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, एक पत्र उन्होंने लिखा था, उसमें क्या लिखा था? मेरी किताबों में कृष्ण भावनामृत के दर्शन को पूरी तरह से समझाया गया है। अगर ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आपको बस बार बार पढ़ना है। सिंपल है, नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं, नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं, बार बार पढ़िए। सिंपल, पढ़ेंगे तो क्या होगा? रोजाना पढ़ने से ज्ञान आपके सामने प्रकाशित होगा और इस प्रक्रिया से आपका आध्यात्मिक जीवन विकसित होगा। तो इसीलिए हमने कहा है कि इस लेवल में कोशिश करिए कि आप अपने पास एक भगवत गीता की किताब रखें। सारी भाषाओं में उपलब्ध है, प्रभु जी ने ऑलरेडी चैट में लिंक डाल दिया है और हम व्हाट्सएप में भी लिंक डाल देंगे। ठीक है, तो हम उसका भी लिंक डालेंगे, साथ ही साथ हम आपको लिंक देंगे उस वीडियो का, है ना, जन्म हमने बताया, जन्म किस तरीके से दिखलाई है। कृष्ण द्वारा भगवत गीता बोलने तक की घटनाओं की श्रृंखला। तो असल में भगवत गीता बोली ही क्यों गई? क्यों बोली गई भगवत गीता? कोई बता सकता है? आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं कि भगवत गीता बोलने तक की क्या श्रृंखला रही, भगवत गीता आखिर बोली ही क्यों गई? जी भूमिका माता जी, आप बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। अर्जुन अर्जुन के माध्यम से सारे प्राणियों को एक उपदेश देने के लिए कि हाउ टू लिव, इसलिए बोली हाँ, गई पर भगवत गीता। भगवत गीता जब भगवान ने कही, आप सही कह रहे हैं माता जी, पर क्या श्रृंखला रही, ऐसे क्या इवेंट्स रहे कि भगवान को भगवत गीता बोलनी पड़ी? अब अर्जुन असमंजस में आ गए थे, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से
उन्हें तरह तरह के योग के बारे में, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग के बारे में बताया। जी और जी। फिर बताया कि भक्ति योग सबसे अच्छा तरीका है। ओके, इसलिए ठीक है, धन्यवाद थैंक माता जी। हम और सुनेंगे। सुधीर प्रभु, आप बताना चाहते हैं? ये गुरुजी असल में ये आज का ज्ञान तो था नहीं गीता का, लाखों साल पहले सूर्य देव विश्वान को दिया था। तो एक्चुअल में वो धीरे धीरे क्रमबद्ध होके राजाओं तक इसका ज्ञान आया, लेकिन बाद में कालांतर में वो ज्ञान छिन्न भिन्न हो जाने के कारण उस ज्ञान को पुनः स्थापित करने के लिए मतलब ये इसको कृष्ण भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर उसको इसका ज्ञान दिया, उसको भ्रमित करके। जी जी। अच्छा, ऐसा करता हूं, मैं अपना क्वेश्चन रिफ्रेम करता हूं। मेरा क्वेश्चन है कि कौरवों ने पांडव भाइयों को मारने की कोशिश की ना, तो वास्तव में क्या क्या हुआ जिससे, यानी महाभारत के इवेंट्स को हमें बताना है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि ऐसा क्या हुआ, शॉर्ट में आप बताइए, कि जिससे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि भगवान को भगवत गीता बोलनी पड़ी। ये है प्रश्न। जी अभिजीत प्रभु जी, इसी प्रश्न के अगर आप कॉन्टेक्स्ट में आंसर देंगे तो आप दीजिए। अभिजीत पांडे प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। जी आप जैसे श्री कृष्ण जी ने ये गीता का सार इसलिए बोला कि हम लोग जो महाभारत जब देखते हैं और पढ़ते हैं, उसमें ये पता चलता है कि हम लोग प्राणियों के पास कौन कौन से ये कष्ट झेलने पड़ते हैं। उस कष्ट को हरने के लिए उन्होंने गीता का प्रस्ताव दिया। ओके, ठीक है, ठीक है। मैं बताता हूँ कि शायद मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ। चैट में मुझे कुछ आंसर मिल गए हैं कि उन्होंने जलाकर मारने की कोशिश करी लक्षागृह में, फिर द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हुआ इत्यादि। पर वास्तव में क्या, अगर हम थोड़ा सा पीछे एक स्टेप लें तो हम क्या देखते हैं, धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से अंधे थे। तो इसीलिए क्या हुआ, सत्ता जो है वो उनके छोटे भाई पांडु के हाथ में गई, क्योंकि अंधे थे तो राज्य नहीं कर सकते थे। अब क्या हुआ, जब पांडु छोड़ के चले गए, है ना, क्योंकि उनसे कुछ गलती हुई और उन्होंने त्याग कर दिया, फिर बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। तो प्रश्न ये उठा कि अब कौन राजा बनेगा। तो उस समय यह फैसला हुआ कि जिसका पुत्र पहले होगा, कुंती और गांधारी, यानी जिसका पुत्र बड़ा होगा वो राजा बनेगा। तो अभी एक स्पर्धा सी हो गई कुंती और गांधारी के बीच में। पर हुआ क्या, कुंती ने पहले जन्म दे दिया बच्चे को। तो गांधारी इतनी ज्यादा ईर्ष्या करने लगी कुंती से कि अब पहले तो मेरे पति को नहीं मिला ये सत्ता, अब मेरे पुत्रों को भी ये सत्ता नहीं मिलेगी। और उसने क्या किया, अपने गर्भ पे ही प्रहार करना शुरू कर दिया। और गर्भ पे प्रहार करना शुरू कर दिया तो गर्भपात भी हो गया। पर व्यास देव की कृपा से उसी ना गर्भपात होने के बावजूद उन्हें 100 पुत्र की प्राप्ति हुई। तो जो 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, असल में आप देखें तो ये ईर्ष्या में हुई, जन्म ही ईर्ष्या भाव में हुआ, है ना। इसलिए माँ के मन की भावना बहुत आवश्यक है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, इतनी ज्यादा ईर्ष्या वो करने लगे पांडवों से। तो हम देखते हैं क्या हुआ, 12 साल का वनवास हुआ पांडवों को, 1 साल का ज्ञातवास हुआ, और शर्त थी कि 13 साल बाद जब वो लौटेंगे तो उन्हें उनका राज्य दे दिया जाएगा। पर क्या हुआ, कौरवों ने मना कर दिया। फिर भी युद्ध करने की स्थिति नहीं थी। कृष्ण जी जो है वो शांति समझौता लेके गए थे दुर्योधन के पास कि चलो एक काम करो, तुम उनको राज्य नहीं लौटा सकते, 5 गांव ही दे दो। क्यों, पांडव क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का धर्म है शासन करना। और दुर्योधन क्या कहते हैं, 5 गांव, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी उन्हें कुछ नहीं देने वाला। तो काफी कोशिश की गई, पर जब बात नहीं बनी तो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई। तो जैसे आप देख सकते हैं, राम जी ने भी काफी कोशिश करी थी ना कि रावण को समझाया जाए। हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, खुद के भाइयों ने उन्हें समझाया, पर वो नहीं माने। तो कई बार हिंसा करनी होती है, तभी जाके धर्म की स्थापना होती है। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते हैं,
भगवान 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति ना प्रिया। सम्मोहम सर्वभूतेषु यानी मैं सारे लोगों के प्रति सम हूं, समभाव हूं। सम्मोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेषस्ति, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना प्रिया, ना किसी से मुझे प्रेम है। तो सबसे भगवान संभाव रखते हैं। ठीक है, अगली लाइन जो क्या है वो हम बाद में देखेंगे कि भक्तों के प्रति उनका एक अलग प्रेम होता है। ये भजंती तुमाम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। पर परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि युद्ध हुआ। ठीक है, फिर प्रस्तावना में बताए गए अनुसार शील प्रभुपाद की मनोदशा और मिशन के पहलुओं की पहचान करें। तो आप भगवत गीता जब देखेंगे तो उसके पहले प्रस्तावना है, तो उसमें क्या है आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्रभुपाद जो है वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्यों प्रभुपाद ने जो भगवत गीता लिखी है वो प्रामाणिक है। आप देखेंगे 500 से ज्यादा भगवत गीता पे कमेंट्री, टीकाएं लिखी हुई हैं, पर ज्यादातर टीकाओं में भगवान कृष्ण को ही गायब कर दिया है। भगवान कृष्ण है ही नहीं उसके अंदर में, और लोगों ने अपने मनोधर्म के हिसाब से लिखा है, यानी अपना इंटरप्रिटेशन लगाया है। क्योंकि आजकल लोग अपने इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी को बताना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि हम कितने ज्यादा बुद्धिमान है, देखो हमने कितना सुंदर इंटरप्रिटेशन निकाला है। पर शास्त्रों को ऐसा नहीं पढ़ा जा सकता। शास्त्रों को गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ा जाता है। जो गुरु ने बताया उसी को बताना, ये है तरीका शास्त्र पढ़ने का। क्योंकि हमारे गुरु को उनके गुरु ने बताया, उनके गुरु को उनके गुरु ने, उनके गुरु ने, इस तरीके से श्रृंखला भगवान श्री कृष्ण तक जाती है। तो शास्त्रों को अध्ययन किया जाता है गुरु शिष्य परंपरा से, जिससे बीच में कोई मिलावट ना हो, एज इट इज, यथारूप। क्योंकि ये शुरू हुआ है भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यास देव जी को। इस तरीके से श्रृंखला नीचे चलती चलती आती है, और इसे प्रामाणिक श्रृंखला कहते हैं। तो इसमें अगर आप मिलावट कर देंगे तो एडल्टरेटेड है ना। ज्यों का त्यों, जैसे एक पोस्ट ऑफिस का बंदा होता है, पोस्टमैन, वो क्या करता है, उसकी काबिलियत क्या है कि वो ज्यों का त्यों चीजों को पहुंचाए। अगर बीच में वो कुछ मिलावट करता है तो वो गलत कार्य कर रहा है। तो शास्त्रों को पढ़ने का यही तरीका है। भगवत गीता अलग अलग लोग पढ़ते हैं। साइंटिस्ट पढ़ेगा तो वो उसे साइंटिफिक एंगल से देखेगा, कोई मायावादी पढ़ेगा तो वो अपने तरीके से देखेगा, है ना, कोई खिलाड़ी पढ़ेगा तो अलग तरीके से देखेगा। पर ये सारी तरीके गलत है, ये मनोधर्म गलत है। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में क्या, भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति से ही मुझे समझा जा सकता है। तो भक्ति से ही भगवान ने कहा है मुझे समझा जा सकता है। तो एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट अगर भगवत गीता पे कमेंट्री लिखे तो भक्ति से उसने भगवान को नहीं समझा है, तो उनकी टीकाएं कैसे प्रमाणिक होगी। अगर आपको ओपन हार्ट सर्जरी करनी है तो आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा। क्या एक कारपेंटर आके ओपन हार्ट सर्जरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बोलता है ओपन हार्ट सर्जरी वही कर सकता है जिसने ये पढ़ाई करी है, जिसको इतना इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो भगवान भी उसी तरीके से कह रहे हैं, भक्त्या माम विजानाति, मुझे सिर्फ भक्ति से ही समझा जा सकता है। तो कैसे हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट की भगवत गीता की कमेंट्री पढ़ लें? कैसे मायावाद जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनकी हम कमेंट्री पढ़ लें? नहीं पढ़ सकते। क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण यानी मन, पांडव यानी 5 इंद्रियां, ऐसे ऐसे इंटरप्रिटेशन देते हैं, गलत है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि भगवान ने खुद बता दिया है भक्त्या माम विजानाति, सिर्फ भक्ति से मुझे समझा जा सकता है। और प्रभुपाद जी भगवान के अनन्य भक्त, अनन्य यानी अन्य और कोई भी नहीं, उन्होंने सारा जीवन भगवान की भक्ति में ही समर्पण कर दिया। आप देखेंगे गूगल में वीडियोस भी हैं कि जब प्रभुपाद जी अंत समय में अपना शरीर त्याग कर रहे थे, उस समय भी वो श्रीमद् भागवतम को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। इतनी सतर्क थी उनकी बुद्धि, इतनी सेवा भाव, भगवान के प्रति समर्पण।
कि डेथ बेड पे हैं और फिर भी क्या कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें भगवत गीता भक्तों के लिखी द्वारा ही पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं पहले श्लोक में। तो पहला श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र ने कहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैवा किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो कई लोग क्या कहते हैं, ये पहला श्लोक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या करते हैं, वो दूसरे अध्याय से कई लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पर ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? अगर हम आचार्यों की लिखी हुई टीकाओं को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। पहले अध्याय का नाम ही है निरीक्षण, तो इससे हमें पता चलेगा धृतराष्ट्र की मानसिकता क्या है। क्या कह रहे हैं, मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अरे आप ताऊ जी हैं, आपके ही तो पुत्र हुए। अगर छोटे भाई नहीं रहे तो ताऊ जी के आप भी तो पुत्र हुए, नहीं हुए। और वो कह रहे मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, अपना और पराया, मैं और मेरा। तो संसार में जितने भी युद्ध होते हैं, जितने भी लड़ाई है, जितने भी झगड़े हैं, उनका जो पॉइंट है, मूड पॉइंट क्या है, मैं और मेरा। ये हमें समझना है, मैं मेरा से हमें ऊपर उठना है। जब तक हम इस मानसिकता को नहीं त्यागेंगे हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। हर फसाद में मैं और मेरे की भावना ही रहती है। इसीलिए धृतराष्ट्र के मन में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, बिल्कुल भी शांति नहीं थी, विचलित रहता था हमेशा। क्यों? मैं मेरा। अब भगवान 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताते हैं क्या, शांति के लिए 3 सूत्र हैं, इसीलिए उसे शांति सूत्र भी कहा जाता है। किसी को पता है क्या है वो शांति सूत्र? आप हैंड रेस कर सकते हैं। किसी को अगर 5वें अध्याय का 29वां श्लोक पता है क्या है शांति सूत्र, तो आप हैंड रेस करिए। जी सुभद्रा माता जी, हरे कृष्णा। भोक्ताराम तपस्याम सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। जी माता जी, वेरी नाइस। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। तो भगवान कहते हैं मैं ही परम भोक्ता हूँ, मैं ही सुप्रीम एंजॉयर हूँ, हम नहीं है। क्योंकि हम जब भोग करने की कोशिश करते हैं तो हम दुखी होते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपस सर्वलोकम महेश्वरम, मैं ही स्वामी हूँ सारे देवी देवताओं, सारे लोग, सारे प्लैनेट्स। हम सोचते हैं नहीं हम स्वामी है, हम दुखी हो जाते हैं। फिर सर्व सूर्यदम सर्वभूताना, मैं सबका परम हितैषी हूं। तो जब हम जान जाते हैं कि भगवान हमारे हितैषी हैं तो हमारे सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे शांति सूत्र कहते हैं। तो इस श्लोक में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जानना कि धृतराष्ट्र की मानसिकता क्या थी, और कहीं हम भी तो धृतराष्ट्र नहीं है। ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है, क्या हम भी धृतराष्ट्र हैं? और दूसरा क्या है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र यहाँ पे क्यों कहा गया है? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, जैसे धान के खेत में अनावश्यक पौधे निकाल दिए जाते हैं, कुरुक्षेत्र के धार्मिक क्षेत्र में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और अन्य जैसे अवांछित पौधों का सफाया हो जाएगा। तो क्षेत्र यानी खेत यानी भूमि, और कुरुक्षेत्र यानी धर्म की भूमि। तो जैसे जो राइस फील्ड होता है ना, जहाँ पे चावल उगाया जाता है, धान होता है, तो उसमें क्या होता है, कचड़े को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो चावल की खेती है। तो इसी तरीके से कुरुक्षेत्र जहां पे धर्म फैलेगा तो अधर्म को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। और धृतराष्ट्र को इस बात का डर है कि उसके जो पुत्र हैं वो अधर्म की तरफ हैं, तो कहीं उन्हें उखाड़ के फेंक ना दिया जाए। ठीक है, इसीलिए उसके मन में डर है। तो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जो अधर्म की तरफ है उनके मन में कभी भी शांति नहीं रह सकती। तो प्रश्न ये है कि शील प्रभुपाद ने दुर्योधन की तुलना अवांछित पौधों से क्यों करी? कोई बताना चाहता है इस प्रश्न का क्या उत्तर है? आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने दुर्योधन की तुलना अवांछित पौधों से क्यों करी? जी गौरव प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद जी ने दुर्योधन की तुलना अवंशित पौधों से इसलिए किया क्योंकि
जो धान का पौधा होता है वो इंसान के लिए फलदायक होता है, लेकिन दुर्योधन अपने जीवन काल में किसी के लिए भी फलदायक नहीं था। जी 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 जी, ठीक है। तो हम एक और सुनेंगे। धन्यवाद प्रभु। अनामिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभुपाद चाहते थे कि अधर्म का नष्ट हो और अधर्म खत्म करना चाहते थे और धर्म शांति रहना चाहते थे। ओके, ठीक है माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या है, जैसा बताया आप सबने कि धान की खेती है तो उसमें अवांछित पौधे उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं। इसी तरीके से दुर्योधन जो है वो अधर्म के साथ था, और धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में धर्म फैलने वाला है, तो अधर्म को तो उखाड़ के फेंका ही जाएगा ना। जैसे धान की खेती में धान छोड़ के बाकी सारी चीजें उखाड़ के फेंक दी जाती हैं, तो इसी तरीके से कुरुक्षेत्र में धर्म फैलना है तो अधर्म को तो उखाड़ के फेंका ही जाएगा। ठीक है, आगे संजय क्या कहते हैं। संजय उवाचा दृष्ट्वा तु पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो दुर्योधन जो है वो क्या करते हैं, दुर्योधन के पास जाते हैं, सॉरी दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। द्रोणाचार्य कौन है, उनके गुरु है। तो हम देखते हैं आगे कि उन्होंने द्रोणाचार्य से क्या कहा। पश्यातं पांडुपुत्राणाम आचार्य महतम चमुम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तवा शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पे क्या है, प्रभुपाद जी ने दुर्योधन को कुशल कूटनीतिज्ञ कहा है। क्यों? क्योंकि ये कूटनीतिज्ञ क्या करता है, सब तरीके से अपना काम सिद्ध करना चाहता है। सभी के पास जा जाके क्या कर रहा है दुर्योधन, उन्हें भड़का रहा है, कमियां बता के उनको उत्तेजित कर रहा है। तो यहाँ पे वो अपने गुरु की कमी बता रहा है। क्या बता रहा है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जो पांडु की सेना है उसे द्रुपद के पुत्र ने कौशलता के साथ व्यवस्थित किया है। तो यानी इसमें कुछ राज छिपा है। क्यों वो द्रुपद के पुत्र की यहाँ पे द्रोणाचार्य को उसके बारे में बता रहा है, और सीधा उसका नाम भी ले सकता था। द्रुपद का पुत्र है, उसका नाम है क्या, धृष्टद्युम्न, पर ऐसे नहीं कह के कि धृष्टद्युम्न, वो कह रहे हैं द्रुपद के पुत्र। तो असल में क्या था, द्रुपद और द्रोणाचार्य गुरुकुल में मित्र थे, एक साथ मित्र थे, और द्रोणाचार्य ने द्रुपद की बहुत मदद करी थी। और द्रुपद इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने द्रोणाचार्य को वचन दे दिया। क्या वचन दे दिया, कि भविष्य में जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें अपना 50% राज्य दे दूंगा। द्रोणाचार्य ने उसे कहा उस समय कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसे पूर्ण करना काफी दिक्कत वाला काम है। इसलिए हमें अपने जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए कि जब हम बहुत ज्यादा प्रसन्न हो या बहुत ज्यादा गुस्से में हो, हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, यानी कोई भी प्रॉमिस किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा खुशी में दिया गया वचन या बहुत ज्यादा गुस्से में दिया गया कोई भी वचन जो है वो हमारे लिए बाद में घातक सिद्ध हो सकता है। तब होता क्या है, द्रुपद भविष्य में राजा बनते हैं और द्रोणाचार्य उनके पास जाते हैं और क्या कहते हैं, आपने मुझे वचन दिया था, आप अपना आधा राज्य मुझे दीजिए। और उस समय वो राज्य जो है बड़ा ही शक्तिशाली राज्य रहता है। द्रुपद उन्हें राज्य देना तो छोड़िए, उन्हें पहचानने से भी मना कर देता है और लज्जित करके उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, द्रोणाचार्य को गुस्सा आता है, पर क्योंकि वो ब्राह्मण थे, आचार्य थे, उन्होंने अपने गुस्से को नियमित किया, नियंत्रण में लाया। पर साथ ही साथ वो ये चाहते थे कि जो राजा है उसका चरित्र ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उनको एक सबक सिखाना आवश्यक है। तो उन्होंने पांडवों को अस्त्र विद्या सिखाई और उनके साथ मिलकर द्रुपद पे क्या किया, हमला किया। हमला करके द्रुपद को बंदी भी बना लिया।
बंदी बनाने के बाद राज्य को ले लिया? नहीं, उन्हें कहा कि मैं आपका राज्य ले सकता हूँ, आपको मार भी सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने ये इसलिए किया जिससे मैं आपके अहंकार को तोड़ सकूं। तो इस समय एक ब्राह्मण के उदार चरित्र के बारे में भी पता चलता है ना। जो ब्राह्मण है ज्ञानी होता है, कोई अहंकार नहीं होता उसके अंदर। पर द्रुपद ने जो है इस चीज को ठीक से नहीं लिया, उन्हें बहुत क्रोध आया, अपमानित महसूस किया, और क्या किया, एक बड़ी तपस्या करी, और तपस्या से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। और ये तपस्या क्यों करी थी? कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। और होता क्या है, धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के पास जाके ही शिक्षा लेता है, और द्रोणाचार्य को इस बात का पता था कि धृष्टद्युम्न मुझे भविष्य में मारने वाला है, तो भी वो उन्हें शिक्षा देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का जो चरित्र है वो बड़ा ही उदार होता है। तो प्रभुपाद जी आगे बताएंगे, क्या बताते हैं प्रभुपाद जी? द्रोणाचार्य जानते थे कि द्रुपद महाराज को उनका पुत्र मिल गया है, भविष्य में मुझे मार डालेगा, फिर भी जब उन्हें सैन्य कला सीखने के लिए उनका शिष्य बनने की पेशकश की गई तो उन्होंने स्वीकार किया। हाँ, इसका मतलब है कि ब्राह्मण इतने उदार थे, जब वह मेरे शिष्य के रूप में आ रहा है, कोई बात नहीं, वह भविष्य में मुझे मार डालेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे उसे शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ब्राह्मण का चरित्र होता है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य को इस बात के लिए ताना मार रहा है, आपने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी, देखिए अब वो क्या कर रहा है, आपको पता था वो आपको मारेगा, कितनी सुंदरता से उसने पांडवों की सेना को व्यवस्थित किया है। तो अब कई लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या, अरे हम तो भगवत गीता का ज्ञान पढ़ने के लिए आए हैं, आप क्या इन योद्धाओं का नाम बता रहे हैं, क्यों ये सब स्टोरीज बता रहे हैं? तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, निर्बंध कृष्ण संबंधे। वास्तव में भक्ति रस अमृत सिंधु जो ग्रंथ है शील रूप गोस्वामी ने जिसकी रचना करी, उसमें एक श्लोक आता है, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। निर्बंध कृष्ण संबंधे, इसका अर्थ क्या होता है? तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, इसलिए लोग पूछ सकते हैं इन महान योद्धाओं का उल्लेख करने से हम क्या आध्यात्मिक प्रगति करेंगे? क्योंकि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए हैं, इसलिए इन महान योद्धाओं के नाम जपने से हमें क्या लाभ होगा? वहां सवाल उठाया जा सकता है ना। लोग कहते हैं, अरे आप भगवत गीता पढ़ाइए, हमें माला करने दीजिए, हरे कृष्ण का जप करने दीजिए, आप क्या हमें द्रुपद दुर्योधन ये सब बता रहे हैं? तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, लेकिन बात यह है कि निर्बंध कृष्ण संबंधे, यानी जब भी कृष्ण के साथ संबंध होता है वह भी कृष्ण बन जाता है, यानी जो कृष्ण से संबंधित चीज है वो भी कृष्ण बन जाते हैं। तो कृष्ण सिर्फ कृष्ण ही नहीं है, उनसे रिलेटेड सारी चीजें भी कृष्ण है। तो इन योद्धाओं के नाम का उल्लेख करते हुए हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण कुरुक्षेत्र के उस युद्ध क्षेत्र में सभी आसुरी शक्तियों को इकट्ठा करना चाहते थे और उन्हें मारना चाहते थे, वह उनकी योजना थी। ठीक है, तो भक्तगण जानते हैं कि भगवान के साथ, भगवान के साज सामान, उनकी लीलाएं सारे जो है वो भगवान ही है। तो इसीलिए हमें इस तरीके से चीजों को देखना है, निर्बंध कृष्ण संबंधे। ठीक है, तो आगे क्या होता है, अब तीसरे से लेके 11वें श्लोक में हमें दुर्योधन की कूटनीति के उदाहरण मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कोई श्लोक पढ़ना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तीसरे से लेके 11वें श्लोक में हमें दुर्योधन की कूटनीति के बारे में, तो हम एक एक करके चांस दे सकते हैं पढ़ने के लिए। जी भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुद्धि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। जी, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। तो दुर्योधन जो है वो सामने वाली सेना के बारे में बता रहा है, वो पांडवों की सेना के बारे में बता रहा है कि कितने महान महान योद्धा हैं उनके पास, जरा देखिए। क्यों? जिससे वो अपनी सेना से सिंपैथी ले सके। हम ऐसा करते हैं ना, हमें किसी की सिंपैथी चाहिए, अगर हम दूसरे की बड़ाई करते हैं कि लोग सोचे अरे पुअर फेलो है ना, बेचारा, हाँ हमें इसकी मदद करनी चाहिए। सिंपैथी लेना चाहता था कि सारे लोग मेरा साथ दें, क्योंकि कमजोर पक्ष का
सारे लोग साथ देते हैं, तो आप उनकी कूटनीति क्यों देखिए। जी माता जी कंटिन्यू। जी प्रभु जी। दृष्टकेतुश्च कृतानः काशीराजश्च वीरवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैवश्च नरपुंगरा। जी 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 धन्यवाद माता जी। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। जी सुभद्रा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाक्ष वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथा। पराक्रमी युद्धमान्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सारे लोग कुछ समय घर में निकाल के ये जितने योद्धाओं के यहाँ पे नाम बताए जा रहे हैं उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानकारी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। जी माता जी कंटिन्यू। अस्माकं तु विशिष्टा ये तनिबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रीवीमि। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अभी उसको क्या लग रहा है दुर्योधन को, अरे मैंने तो सामने वाले की कुछ ज्यादा ही तारीफें कर दी है ना, हो सकता है इतनी ज्यादा तारीफ से मेरी सेना भी डर जाए। तो वो अपनी सेना के बारे में अब बताना चाहता है। ठीक है, वो दुर्योधन को, द्रोणाचार्य को ये सब कह रहा है। ठीक है, अभी अगला हम मौका देंगे। प्रीति माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी भावान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो वो अपनी धीरे धीरे अपनी आर्मी, अपनी सेना की तारीफ करना शुरू कर रहा है। जी माता जी कंटिन्यू करिए माता जी, अनम्यूट करिए प्रीति माता जी। हाँ जी। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तयकत्वजितः नानाशस्त्रपहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो यहाँ पे आप देखें छोटे सैनिकों की भी तारीफ हो रही है ना। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं क्या, यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, त्वक्त जीवितः अन्य च बहवासुरा मद अर्थे त्यक्ता जीविता। त्वक्त जीविता, त्वक्त जीविता का अर्थ क्या होता है, जीवन देने वाले। तो कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि युद्ध का परिणाम सही नहीं होने वाला, युद्ध में सारे लोग मारे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं है ना, कहते हैं ना, मन में चोर था उनके, अधर्म के साइड में वो थे ना, इसीलिए डर था। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सारे तो मेरे लिए प्राण दे ही देंगे। ओके जी धन्यवाद माता जी। समृद्धि माता जी हरे कृष्णा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पे देखिए दुर्योधन जो है वो बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता था भीम से। क्यों? क्योंकि दोनों गदा में निपुण थे, है ना, और भीम को जहर देने की कोशिश भी करी गई थी। तो हम देखते हैं ना, अगर एक ही फील्ड ऑफ एक्टिविटी हो तो जलन आता है, ईर्ष्या आती है, कोलीग से ईर्ष्या आती है ना, कोई अच्छा गाता है आपस में ईर्ष्या आती है, अच्छा खेलता है आपस में ईर्ष्या आती है। दोनों गदा चलाते थे आपस में नहीं, दुर्योधन को भीम से ईर्ष्या थी। इसीलिए यहाँ पे भीम की कमी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सामने वाले यानी पांडव जो हैं वो भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित हैं। कह रहे भीम तो नया नया आया है, अरे वो क्या करेगा। जी माता जी, माता जी कंटिन्यू करिए, अनम्यूट करिए। अन्येषु सर्वेषु यथा भागं व्यवस्थिता
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो उन्हें लगता है क्या, दुर्योधन को, कि मुझे बाकी सैनिकों को भी खुश करना होगा, तो वो सबको संबोधित कर रहा है, छोटे सैनिकों को, और कह रहा है कि जैसा जैसा भीष्म पितामह कहें वैसा वैसा आप करिए और उनकी सहायता करिए। ठीक है, धन्यवाद माता जी। दीप्ति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। तस्य संजय हर्षं कुरुवृद्धं पितामहः सिंहनादं विन्ध्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो अब क्या है, तो हमने अभी तक देखा दुर्योधन की मानसिकता के बारे में। अब 12 से लेकर जो 20वां श्लोक है उसमें हमें पांडवों के विजय के संकेत मिलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, अगर शक्ति और शक्तिमान के बीच में चॉइस मिले तो भक्त क्या करते हैं, भक्त भगवान को चुनते हैं, पर असुर शक्तियों को चुनते हैं। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण और उनकी सेनाओं के बीच में चुनाव हुआ तो अर्जुन ने भगवान को चुना, पर असुर क्या करते हैं, शक्तियों को चुनते हैं। जैसे रावण है ना, शक्ति को चाहता था, शक्तिमान को नहीं। सीता को चाहता था, राम को नहीं, है ना। असुर ऐसा ही करते हैं, और इसीलिए जब वो ऐसा करते हैं तो उनके सारे प्लान फेल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो भक्त वत्सल है, और अगर वो भक्तों के साथ हैं तो जहां भगवान है वहां सब कुछ है। भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में, घोषणा कर दो मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, अर्जुन को कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब दुर्योधन ऐसी बातें कर रहा था तो भीष्म पितामह को क्या लगा कि दुर्योधन की मानसिक अवस्था अभी ठीक नहीं है, देखो किस तरीके से वो घबरा रहा है। तो वो क्या करते हैं, उन्हें धैर्य बंधाने के लिए शंख बजाते हैं। शंख बजाते हैं, उसकी आवाज निकलती है, तो थोड़ी देर दुर्योधन को खुशी होती है। इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी दुर्योधन की कि भीष्म पितामह को यह करना पड़ा, क्योंकि जब शंख की आवाज निकलती है तो उसे खुशी होती है, पर वास्तव में ये खुशी वहीं तक थी। पांडवों का उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है हम आगे देखेंगे। जी माता जी, कंटिन्यू करिए दीप्ति माता जी। तत्संहाश्चैर्यश्च कण्वानकं गोमुखा सहसैवाभ्यनन्तस्य शब्दस्तुमुलोऽभवत्। जी जी जी, धन्यवाद। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, तो वहां पे भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया। अब क्या होता है हम आगे देखते हैं। अभिषेक प्रभु, हरे कृष्णा जी, अनम्यूट करिए अभिषेक कुमार प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए प्रभु। ततः श्वेतहर्षयुक्ते महति अस्यन्दे स्थितो माधव पाण्डवैश्चैव दिव्यो शंखो प्रदहमतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। दिव्य शंखो प्रदमतुहु, दिव्य शंख। तो भीष्म पितामह ने जो शंख बजाया उसे दिव्य नहीं कहा गया है, पर भगवान और उनसे संबंधित सारी चीजें हमेशा दिव्य होती है। और अर्जुन जो है वो भगवान के नित्य पार्षद है, साधारण व्यक्ति नहीं है अर्जुन, इसलिए उनका शंख भी दिव्य है। हम देखते हैं आध्यात्मिक जगत में सब कुछ दिव्य है, कोई द्वंद्व नहीं है ना, सब चेतन है। भौतिक जगत में जड़ और चेतन अलग अलग है, पर आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चेतन है। भगवान की बांसुरी हो, भगवान के बर्तन हो, भगवान का मटका हो, कुछ भी, सब चेतन है। तो असल में क्या फर्क है, आध्यात्मिक जगत में वस्तु को व्यक्ति की तरह समझा जाता है, पर भौतिक जगत में व्यक्ति को भी वस्तु की तरह समझा जाता है ना। हम व्यक्ति को भी वस्तु समझते हैं, उसका उपयोग करके उसको फेंक देते हैं।
पर भगवान के जगत में, आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु भी व्यक्ति है। जी प्रभु, और ये आगे अभिषेक प्रभु। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं ददों महाशंखं भीमकर्माविकोदरः। जी धन्यवाद प्रभु जी। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाए। तो सबके शंख के नाम भी आप देख सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, और अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, और भीम के शंख का नाम है पौंड्र। तो यहाँ पे सबने अपने अपने शंख बजाए। ठीक है, तो शंख बजाए तो क्या हुआ आगे हम देखते हैं। बबीता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। बढ़िया। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च शुभशमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वरः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपद दर्पतेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दग्धः पृथक् पृथक्। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। ठीक है, तो सब अपने अपने शंख बजा रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक योद्धा के नाम है। तो जैसा हमने कहा, आप कुछ एक नोट्स बना सकते हैं अपने, ठीक है, और उसमें लिख सकते हैं कि इन योद्धाओं के बारे में। ओके, आगे बढ़िए। मनीष प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। सघोषो धर्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्युन्नयन्। जी, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अब देखिए क्या हुआ। भीष्म पितामह ने वहां पे बजा दिया शंख, अच्छी बात है। कोई इम्पैक्ट हुआ? कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। पर यहाँ पे क्या है, जब पांडवों ने शंख बजाए तो क्या हुआ, हृदय विदीर्ण होने लगे। ठीक है, तो कौरवों के हृदय विदीर्ण होने लगे। क्यों? क्योंकि जो सत्य के साथ होता है उसके मन में डर नहीं होता है, और जो अधर्म के साथ होता है उसके मन में डर होता है। तो उन्हें डर लगने लग गया, उनके हृदय विदीर्ण होने लग गए। इतनी ज्यादा ध्वनि की उनपे प्रभाव पड़ा, है ना। जैसे अगर कोई सुनसान रास्ते पे जोर से आवाज कर दे तो अब डर जाएंगे, वैसे डर गए लोग। तो ये सारे जो हैं वो हमें विजय के संकेत मिल रहे हैं। अव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम महामहीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अर्जुन के रथ पे कपी ध्वजा यानी हनुमान जी से अंकित ध्वजा, क्योंकि जहां पे हनुमान जी है वहां पे तो विजय हमेशा ही है। हमने देखा है रामायण में किस तरीके से हनुमान जी ने भगवान की मदद करी। तो हनुमान जी जो है वो वहां पे अंकित थे। तो अब आप सबको क्या करना है, हमने बहुत सारे अभी क्या देखा है, पांडवों के विजय के संकेत देखे हैं। तो अब हम उन्हें आप बताएंगे कि क्या क्या संकेत हमने देखे। फिर अगली स्लाइड में हम उसे लिस्ट करेंगे। आप एक एक करके बता सकते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति एक ही संकेत बताए, क्योंकि फिर काफी सारे लोग हो सकते हैं ना, कि विजय के हमें क्या क्या संकेत दिख रहे हैं। एक संकेत आपको बताना है। जी भूमिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, उनके साथ भगवान कृष्ण थे और उनके भक्तों का की हमेशा विजय होती है।
पहला ओके, संकेत तो यही है कि ठीक भगवान उनके साथ थे ठीक है, और धन्यवाद वो माता। धर्म के राह पे चल रहे थे। जी 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 धन्यवाद। तो माता जी ने बताया जहाँ भगवान है वहां विजय है। मनीषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हनुमान जी जो थे वो उनके रथ के ऊपर वो जो उनका झंडा लगा हुआ था, हाँ ठीक है। तो वो वहां पे विराजमान थे और ओके वो धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे, तो ये भी कारण था प्रभु जी। ओके ठीक है। मनीषा माता जी ने बताया कि कपिध्वजा, हनुमान जी थे ऊपर, और हनुमान जी जहाँ है वहां तो विजय होनी है। जी प्रभु जी, आप बताएं। गौरव प्रभु, अनम्यूट करिए प्रभु। ओके, अभिषेक कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी वो क्षेत्र जहाँ पे युद्ध हो रहा था वह धर्म क्षेत्र था प्रभु जी। जी। तो जहाँ धर्म क्षेत्र है वहां पे धर्म फैलने वाला है, और पांडव धर्म के साथ थे, तो यानी पांडव की विजय होने वाली है। निर्गुणा देवी दासी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अग्नि द्वारा प्राप्त उनका रथ, हाँ जो अर्जुन को मिला था अग्नि के द्वारा हाँ रथ, जी उसकी, ठीक है ठीक है। तो यहाँ क्योंकि पे वो हमने पूरी तरीके से जी सुरक्षित था। जी बिल्कुल सही। तो अर्जुन को जो रथ मिला था वो अग्निदेव द्वारा मिला था और सुरक्षित, तो ये भी एक संकेत था विजय का। जी अनामिका माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट करें। लक्ष्मी माता की, लक्ष्मी माता लक्ष्मी माता, थोड़ा और समझाना चाहते हैं इसको? वहाँ सीता के रूप में थी माता, लक्ष्मी माता वहाँ। हाँ तो ठीक है, ओके। तो जहां ब- भगवान है, हाँ जहां भगवान है वहां श्री है, क्योंकि श्री भगवान के बिना नहीं रह सकती। और जहां श्री है वहां गुड फॉर्च्यून है ना। तो गुड फॉर्च्यून मतलब विजय। अन्वेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जी। दिव्य शंख की ध्वनि सुनाई दी। माता जी आवाज नहीं आई ठीक से। प्रभु जी, दिव्य शंख की ध्वनि दिव्य सुनाई दी। शंख, जी बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो शंख थे वो दिव्य कहे गए थे, और सुन के उसको क्या होता है, सामने वाले के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। ये भी एक संकेत है। मोनिका माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, अर्जुन का शिव जी का पशुपत अस्त्र भी था, शस्त्र था। जी, बिल्कुल सही। तो अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उन्होंने बहुत अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर लिए थे, और शिव जी से पशुपात जो है वो अस्त्र भी इकट्ठा किया था। जी राजीव प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, दुर्योधन को कहीं ना कहीं ये ज्ञात था कि वो अपने कर्मों के कारण बहुत ज्यादा पाप कर चुका है, इसलिए वो अंडर कॉन्फिडेंस था युद्ध में, उसके पास वैसा हाँ कॉन्फिडेंस नहीं था। और जब हाँ वो सामने देखता है कि प्रभु जी और अर्जुन जी हैं, उनके पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उनके चेहरे पे वो तेज है, चमक है जीत की, तो वो भयभीत हो जाता है। ओके ठीक है। ये भी जी जी जी, तो प्रभु जी ने अच्छे से समझाया कि हम देख रहे हैं ऑलरेडी कि किस तरीके से दुर्योधन जो है नर्वस है ना, क्योंकि उसको पता था कि वो अधर्म के साथ है। अंदर से हमें पता रहता है, क्योंकि हर किसी के अंदर परमात्मा है, परमात्मा बताते रहते हैं, पर हम उस आवाज को नजरअंदाज करते हैं। ललित प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मोक्षदा एकादशी एकादशी भी थी जिस दिन जिसकी भी मृत्यु होती उनको मोक्ष यानी गोलोक की प्राप्ति होने वाली। नहीं, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है कि पांडवों की विजय क्यों होगी, उसका संकेत क्या है। हम मोक्षदा एकादशी थी ना प्रभु जी उस दिन। हाँ तो आप ठीक से समझाइए फिर। मोक्षदा एकादशी के दिन जो भी वहां पे धर्म क्षेत्र पर जिन जिन की मृत्यु होने वाली थी उनको भगवान का परम धाम प्राप्त होने वाला। ओके ठीक है। ओके, हम चैट में से थोड़ा देखते हैं। नेहा शॉ माता जी कह रहे हैं तख्त जीविता। तो हमने देखा था कि किस तरीके से अर्जुन को दुर्योधन खुद ही कह रहे थे कि ये सारे सैनिक मेरे लिए प्राण देने को रेडी हैं। तख्त जीविता भगवान कृष्ण के साथ होना, और हनुमान जी के झंडे रथ पे चेतन प्रभु, ठीक है हमने डिस्कस किया। मोक्षदा एकादशी नेहा माता जी ने कहा। ओके, विजय रथ प्रेमलता माता जी ने कहा, उसकी भी हमने डिस्कशन कर लिया है। अभिजीत प्रभु कह रहे हैं भगवान जिनके साथ रहते हैं उनको विजय होती है, बिल्कुल हमने डिस्कस किया। लक्ष्मी माता का भी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, रथ का हमने डिस्कस कर लिया है। धर्म पॉइंट भी हमने डिस्कस किया। कविता माता जी, कपि ध्वजा शिप्रा माता जी, डिस्कशन हो गया है। शंखनाद से सभी डर गए, अभिजीत प्रभु, ये डिस्कशन हो गया है। ओके, भगवान कृष्ण का होना ये हो गया है। कपि ध्वजा, दिव्य शंख, कपि ध्वजा, हनुमान जी, ओके शंखनाद जी। ओके, तो ये सारे पॉइंट डिस्कशन हमने कर लिए हैं। धर्म क्षेत्र का भी पॉइंट डिस्कस हो गया है। ओके,
हाँ, भगवान कृष्ण खुद शंख बजा रहे हैं, ठीक है, तो वो शंख वाला पॉइंट में कवर हो जाएगा अनुराग प्रभु। ओके, मनोरमा माता जी थे, अच्छा ममता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, दुर्योधन ने शक्ति को चुना था और अर्जुन ने श्री कृष्ण को, भगवान को। ठीक है तो ये बहुत बड़ा वो था कि शक्ति को जो चुनता है वो नहीं, वो तो हार जाएगा, और जिसने भगवान को चुन लिया वो जीत जी। जाएगा। तो हम देखेंगे कि 18वें अध्याय में संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को कि जहां भगवान है वहां श्री है ना, वहां सब कुछ है, वहां विजय है। जी बिल्कुल सही कहा माता जी ने। समृद्धि माता जी, हरे कृष्णा। ये भी वर्णन मिलता है कि पांडव के विजय के संकेत ये भी थे कि जब उन्होंने दिव्य शंखनाद किया तो जो हाथी घोड़े थे वो मलमूत्र वगैरह कर देते थे। उनके हृदय था, जो योद्धा थे उनके हृदय में दल बैठ जाता था। जी 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 जी, बिल्कुल सही बताया माता जी आपने, बिल्कुल सही, धन्यवाद। ओके, ठीक है, अभी हम लास्ट सुनते हैं, फिर हम डिस्कशन करेंगे। मनीष प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे और वही उन्हें गाइड कर रहे थे, वही उन्हें निर्देश दे रहे थे। तो जहाँ स्वयं भगवान है तो वहां तो जीत निश्चित है। वहां निश्चित है, ठीक है, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था। अरविंद प्रभु, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी ये पांडवों के साथ स्वयं भगवान थे, इसलिए उनकी जीत निश्चित। जी जी जी, पॉइंट डिस्कशन हो गया, धन्यवाद प्रभु। तो आप सबने प्राय प्राय सारे पॉइंट डिस्कशन कर लिए हैं। अभी हम देखते हैं कि हमने से कुछ छूट तो नहीं गया है। तो क्या है, पहला, भगवान स्वयं वहां पे मौजूद थे, गॉडेस ऑफ फॉर्चून। तो जहां भगवान है वहां श्री है, और जहां श्री है वहां विजय है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, तो वहां पे धर्म की विजय तो होनी है। हनुमान जी अंकित थे, और शंख, शंख का भी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। और अर्जुन और कृष्ण के शंख जो हैं वो दिव्य कहे गए हैं। और भीष्म ने जो शंख बजाया था उसके बाद भी हमने कर ली। अग्निदेव द्वारा अर्जुन को रथ प्रदान किया गया था, ये भी पॉइंट हो गया है। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी डिस्कशन हो गया था कि पांडवों ने जो शंख बजाए उनसे कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, पर जब शंख कौरवों ने बजाए थे तो पांडवों को कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। तो बिल्कुल सही, सारे पॉइंट कवर हो गए। तो अब हम इस सत्र के अंत में आते हैं, हम लास्ट स्लाइड देखते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, दिस इज वैष्णविज्म, यानी तो युद्ध के सिद्धांत में अर्जुन कृष्ण के लिए लड़ रहा है। वह पिछली लड़ाई आचार्य हनुमान जी का अनुसरण कर रहा है, इसलिए उन्होंने हनुमान के साथ अपना ध्वज चित्रित किया है कि हनुमान जी कृपया मेरी मदद करें। यह वैष्णव सिद्धांत है। तो बहुत ध्यान से आप सबको समझना है इस बात को। वैष्णव सिद्धांत क्या है, हनुमान जी को कह रहे हैं मेरी मदद करें। क्यों? मैं यहाँ भगवान कृष्ण के लिए लड़ने आया हूं, आप भगवान के लिए भी लड़े, कृपया मेरी मदद करें। यही विचार है कपि ध्वजा। तो वैष्णव की कोई भी गतिविधि में उन्हें हमेशा पिछले आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए। तो वैष्णव विधि क्या है, पिछले आचार्यों से प्रार्थना करना, कृपया मेरी मदद करें, कृपया। यानी वैष्णव हमेशा अपने को लाचार लाचार समझते हैं। तो जब प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, है ना, उन्होंने वानप्रस्थ धारण किया था, तो वो प्रचार करने की कोशिश भारत में कर रहे थे। उन्होंने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज भी बनाई थी, पर लोग सुनने को तैयार नहीं थे, वो रोते थे कमरे में आके। राधा दामोदर मंदिर में उनका छोटा सा कमरा आज भी मौजूद है, वृंदावन आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं उस कमरे को। वहीं सामने रूप गोस्वामी की समाधि है, वहां से उसको देखते थे और रोते थे और प्रार्थना करते थे रूप गोस्वामी से कि मुझे आप आशीर्वाद दें, मेरी मदद करें कि मैं भगवान के नाम का, भगवान के संदेश का प्रचार प्रसार कर सकूं। तो यही है वैष्णव सिद्धांत कि अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से प्रार्थना करें। तो हमें भी प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो वास्तव में आप देखेंगे कि इस्कॉन से अगर कोई जुड़ता है तो उसका जो संबंध है वो प्रभुपाद जी के साथ बनता है, अपने शिक्षा गुरु के साथ और अपने दीक्षा गुरु के साथ। ऐसे 3 संबंध स्थापित होते हैं। तो प्रभुपाद जी जो है सबके साथ एक संबंध बनाते हैं, वो भी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं। जैसे अगर पेड़ के ऊपरी
एकदम ऊपर कोई आम लगे, आप चाहे कि वो सीधा आपके पास गिरे, तो वो नीचे गिर के क्या होगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर एक एक शाखा, एक एक शाखा, एक एक शाखा से अगर वो नीचे आए तो आपके हाथ में भली भांति आ सकता है। तो ये शाखाएं जो है वो है गुरु शिष्य परंपरा। तो हमें कभी ये कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि सीधे हम भगवान कृष्ण तक पहुंचे, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम शुद्ध नहीं है। आचार्यों के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर से अगर मिलना है तो आप क्या करेंगे, पहले लोकल एमपी से मिलेंगे, फिर एमपी जो है वो आपको मीटिंग अरेंज करवाएगा, फिर आप मिलेंगे, सीधे नहीं पहुंच सकते। तो हमें पूर्ववर्ती आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए। यानी वैष्णव हमेशा अपने को लाचार लाचार समझते हैं और पिछले आचार्यों से याचना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हनुमान जी से हम सीख रहे हैं, है ना, कैसे, क्योंकि अर्जुन जो है यहाँ पे हनुमान जी का लगा हुआ ध्वज जो है अपने क्या करते हैं, अपने रथ पे लगाते हैं। इसीलिए हम मंगलाचरण करते हैं ना। मंगलाचरण हम क्या कहते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरु से प्रार्थना करते हैं, हम पूर्ववर्ती आचार्यों से प्रार्थना करते हैं जिससे उनका आशीर्वाद हमें मिल सके। दास 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 अनुदास, दास के दास के दास के दास, है ना, ऐसा है, यही है वैष्णव फिलोसफी। भगवान कहते हैं वो मुझे भक्त पसंद नहीं है जो मेरे भक्त हैं, मुझे वो भक्त पसंद है जो मेरे भक्तों के भक्त हैं। ठीक है, तो अगले सत्र में हम क्या देखेंगे, अर्जुन ने बाण चलाने की तैयारी की और धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर कृष्ण से कुछ बातें की। तो उसके लिए अगले सत्र तक हम इंतजार करेंगे कि अभी सब कुछ अच्छा लग रहा है, अभी भगवान को अर्जुन कहेंगे मुझे दोनों सेना के बीच में ले चले, पर अचानक ऐसा क्या होगा कि वो युद्ध करने से मना करेंगे। धन्यवाद। तो आज का सत्र यहीं खत्म होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है जी, हरे कृष्ण। अरविंद प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? जी नहीं प्रभु, ये पहले से हैंड-रेज़ था, सॉरी। जी, नो प्रॉब्लम। नुपुर माता जी, आपका हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे सिर्फ वो एक पॉइंट और ऐड करना था कि अपने 18वें श्लोक में भी जैसे संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि क्यों ये वजह बनी कि वो समझे कि पांडव की जीत होगी। 18वें श्लोक में दिया गया है कि उन्होंने उसको धोखे से उन्होंने अपने पुत्रों को ये चीज बताई कि नहीं तुम मतलब उन्होंने कुछ राज्य नहीं दिया और भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने चुना, तो इसलिए भी उनकी जीत होने के संकेत थे। जी जी जी, वो चीज मुझे बतानी थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद जी। मनोज प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ प्रभु जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा जो है प्रश्न एक इससे अध्याय से रिलेटेड नहीं है, पर वैसे मैं पूछना चाहता हूँ प्रभु जी, जो मैं माला करता हूँ क्या वो 16 माला एक साथ करनी जरूरी है या जैसे सुबह कर ली, दोपहर में कर ली और फिर शाम को कर ली? प्रभु जी कुछ इसके बारे में बताएं। हम ब्रेक कर सकते हैं, अगर आपको समय नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, ब्रेक करके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, क्योंकि एक साथ समय नहीं लग पाता है प्रभु जी। हाँ, ब्रेक करके करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवेरे इसलिए कहते हैं कि अच्छे से हो जाती है, डिस्टरबेंस नहीं रहता है। और कभी कभी दोपहर में, शाम को मिस होने के चांस बन जाते हैं, मिस हो गया। इससे अच्छा सवेरे कंप्लीट हो जाए, पर नहीं हो पा रही है तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, आप ब्रेक कर करके कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समृद्धि माता जी, हरे कृष्ण। ऐसा जरूरी है कि जो 16 माला करनी है वो माला लेकर ही करें, मन में भी कर सकते हैं? मन में नहीं कर सकते माता जी, ये आचार्यों ने मना किया है, बोल के करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसके मैं उदाहरण देता हूँ। चालीसाएं सबको याद है ना, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, बचपन से हम सब करते आ रहे हैं। आप एक किताब लेके बोल के करें और एक मन में करें, आप देखेंगे आधे समय में मन में हो गई, किताब लेके डबल टाइम लगता है। हाँ ना, ऐसा होता है। क्यों? मन में हम चीजों को खा जाते हैं, तो मन में हमें पता ही नहीं चलता है, पूरी मंत्र का जाप भी नहीं होता है। बोल के नहीं, बोल के करना है। बोल के करने से श्रवण की प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। कीर्तनम श्रवणम, कीर्तनम श्रवणम, और दूसरों को भी इससे फायदा है।
माला लेनी है कि नहीं हाथ में? लेनी चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा किसी कारण से तो ठीक है, काउंटर कर सकते हैं, पर एडवाइजेबल नहीं है। एडवाइजेबल है कि माला लेके करें। जी ठीक है। ठीक है। और जो प्री भक्ति शास्त्री का कोर्स है वो कितने पीरियड तक है? हाँ, तो आप देखिए प्री भक्ति शास्त्री आज पहला क्लास हुआ है, हमने आधा अध्याय किया है, तो कोई हड़बड़ी नहीं है हमें। ठीक है, 4 महीने भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि हम इसे आराम आराम से चलें और समझें। अगर आप सब कहेंगे कि फटाफट करो, एक क्लास में एक अध्याय खत्म करो, तो हम कर सकते हैं वैसा। ठीक है, पर अगर आप कहते हैं कि आराम आराम से धीरे धीरे चलें, आप सब 16 मालाएं करने लगे, हो सकता है बीच में ही, है ना, 10-12 अध्याय तक ही आप लेवल 5 में प्रमोट हो जाएंगे। तो 5-6 महीने 4 से 6 महीने आप अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, ठीक है तो जी, हम धन्यवाद। धन्यवाद। हम सबसे पूछ ही लेते हैं, आप चैट में लिख सकते हैं, पर लिखने से पहले मैं थोड़े से चैट के प्रश्न देख लेता हूँ, नहीं तो फिर बहुत सारे मैसेज आ जाएंगे एक साथ। ये पायल माता जी क्लास रोज नहीं होती है, ये हर संडे शाम को 7 बजे होती है। लेवल 2 आज पहला क्लास था। ठीक है, हाँ ओके। तो अभी सब आप बताएं लिख के यहाँ पे कि आप क्या चाहते हैं, एक क्लास में हम एक चैप्टर कंप्लीट कर लें, यस या नो? एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट कर लें, यस या नो? सारे लोग नो कह रहे हैं। ठीक है, तो यानी हम आराम आराम से चलेंगे, क्योंकि आवश्यक है कि हम समझें चीजों को। ठीक है, वो ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, अभी समझ में आ गया। अभी आप और मत लिखिए, क्योंकि फिर बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। हाँ, अच्छे से समझ के कशिश माता जी कह रहे हैं। ओके ओके, हाफ चैप्टर इज ओके। जी माता जी। प्रभु माला छोड़कर अगर हम काउंट करके हुए करें तो ऐसा तो हो सकता है प्रभु जी। संस्कृत पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ, तो कोई बात नहीं अभिजीत प्रभु, संस्कृत पढ़ने में दिक्कत आती है तो उसमें कहीं लिखा थोड़ी है कि भक्ति करने के लिए संस्कृत आना आवश्यक है, ऐसा नहीं है ना। कोशिश धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए, आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है अनुवाद पढ़ना, तात्पर्य पढ़ना, शिक्षा को समझना और अपने जीवन में उतारना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार एक शिष्य थे, उनको उनके गुरु ने कहा भगवत गीता पढ़िए। वो भगवत गीता पढ़ने लगे, उल्टी किताब खोले हुए थे, रो रहे थे। तो बगल से फिर भगवान गुजरते हैं और कहते हैं ये आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, मेरे गुरु ने कहा है। बोले आप रो क्यों रहे हैं? बोले मुझे पढ़ना नहीं आता है, तो मुझे पता नहीं मैं क्या पढ़ूं, पर हाँ ये चित्र मैंने देखा है जिसमें मैं देख रहा हूँ भगवान अपने भक्त के सारथी बने हुए हैं। तो भगवान कितने दयालु हैं, ये सोच सोच के मैं रो रहा हूँ। बोले आपने भगवत गीता की शिक्षा प्राप्त कर ली है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा प्राप्त करके जीवन में उतारना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा है ना, कई लोग कहते हैं भगवत गीता घर में होनी चाहिए, फिर हम रख देते हैं उसमें धूप बत्ती खेते हैं, ये ज्यादा आवश्यक नहीं है। कई लोग कहते हैं भगवत गीता में लिखना नहीं चाहिए, ग्रंथ है। हाँ ग्रंथ है, पर लिखना है, नोट्स बनाएंगे तो अच्छा है, जिससे आप अपने जीवन में उस शिक्षा को उतार सके। ठीक है, उससे भगवान ज्यादा खुश होंगे। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये बुद्धि से मेरी सेवा करने के बराबर है। ठीक है, ओके। सुधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये द्रोणाचार्य और द्रुपद जी को लेके जो आपने जो स्टोरी बताई थी ना, मैं थोड़ी लेट हो गई प्रभु जी, जरा उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए प्रभु जी। अच्छा ठीक है माता जी, हम इसको करेंगे। अच्छा चलिए शॉर्ट में बता देता हूँ। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य मित्र थे गुरुकुल में, और द्रुपद ने कहा था द्रोणाचार्य को मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूंगा। फिर वो बड़े जब वो राजा बन जाते हैं तो मना कर देते हैं देने से, तो द्रोणाचार्य उन्हें युद्ध में हरा देते हैं। फिर द्रुपद एक यज्ञ करते हैं, एक पुत्र प्राप्त करते हैं धृष्टद्युम्न, जिससे कि द्रोणाचार्य का वध हो सके। तो धृष्टद्युम्न अब द्रोणाचार्य के पास ही जाके कहते हैं मुझे शिक्षा दीजिए। उन्हें पता था कि ये मुझे मारेगा, फिर भी शिक्षा देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का चरित्र उदार होता है। तो इसलिए दुर्योधन अब ताना मार रहा है द्रोणाचार्य को कि देखिए आप द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, आपने शिक्षा दी, आप ही को वो मारने वाला है ना। कितनी सुंदरता से उसने पांडवों की सेना का व्यवस्थित किया है। ओके जी, चैट में लिख रहे 16 माला प्राप्त करने के क्या नियम है? नियम कुछ भी नहीं है। तत्रार्पिता नियमित स्मरण काला। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान के नाम जप करने का कोई भी नियम नहीं है, कोई भी काल नहीं है। एनी टाइम यू कैन स्टार्ट।
तो आप अभी क्लास के बाद भी शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक मंत्र है। इस तरीके से 108 बार करेंगे तो एक माला होती है। और हर माला शुरू करने से पहले पंच तत्व मंत्र कहा जाता है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र का प्रचार प्रसार किया, तो उनको और उनके पार्षदों को हम धन्यवाद देते हैं। सुमित प्रभु आप आ गए, हरे कृष्णा। ठीक है, हम चैट में हम व्हाट्सएप में डाल देंगे ये दोनों मंत्र, पंचतत्व मंत्र भी, से आपको पता चल जाए। हाँ प्रभु जी, पंचतत्व मंत्र डालना है व्हाट्सएप में, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, माला जब कैसे शुरू करें, प्रीति माता जी वो आंसर अभी हमने दे दिया। दीक्षा प्राप्त करने की क्या योग्यताएं हैं, आकाश प्रभु। दीक्षा प्राप्त करने के लिए हम जो है, अगर आप नए नए जुड़ रहे हैं क्या, आगे आपको समय हो गया थोड़ा, अगर आपको समय हो गया है तो हम आपको फॉर्म भेज सकते हैं, उसमें जो चीजें लिखी हुई है, ठीक है। क्या गले में माला डालना इंपॉर्टेंट है गुरुजी? जो गले में हम तुलसी जो कंठी डालते हैं वो हमें डालनी चाहिए, है ना। तो कंठी डालने की जो क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। वो भी हम आपको ग्रुप में भेजेंगे। तो वास्तव में शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं तो क्या होता है, जब कुत्ते सड़क पे घूमते रहते हैं, म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं और कुत्तों को उठा के ले जाते हैं, पर जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसको नहीं लेके जाते हैं। बोले नहीं, ये किसी का कुत्ता है, इसको छोड़ दो। तो ये हमारे गले में पट्टा है। जब यमदूत आएंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं, इनको मत लो, इनके गले में पट्टा है, इनके लिए विष्णुदूत आएंगे। ठीक है, तो मृत्यु सबकी हो रही है, पर एक तरफ आपको घसीट के लेके जाया जाएगा यमदूतों के, और एक तरफ विष्णुदूत आपको लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है गले में कंठी डालने की। ये वैष्णव जो होता है वो गले में कंठी डालते हैं। कंठी डालने से पहले हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। हमें अपने कंठ से फिर कुछ ऐसी चीजें अंदर नहीं डालनी है जो भगवान को प्रसादम नहीं है, सिर्फ प्रसाद ग्रहण करना है, ठीक है। और 4 नियमों का पालन करना है। 4 नियम क्या क्या है? जुआ नहीं खेलना है, शराब नहीं पीनी है यानी नशा नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, और अवैध संबंध नहीं रखने शादी के बाद। तो ये है 4 नियम। ओके, पूरे 18 अध्याय। ओके जी माता जी। ओके, निर्जला एकादशी किस प्रकार करनी चाहिए? निर्जला एकादशी बिना पानी पिए करनी चाहिए। तो अभी 31 तारीख को निर्जला एकादशी है। आप सब कोशिश करें कि ये तपस्या हमसे शास्त्र चाहते हैं हम करें, इसलिए मई के महीने में, गर्मी के महीने में निर्जला एकादशी आती है। विष्णु जी प्रसन्न होते हैं तपस्या से, तो हमें करनी चाहिए। और भगवान हमें कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं देते हैं जो हम पूरा ना कर सकें, हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मन और हमारा माइंड है जो हमें नहीं करने देता है। तो आप सब कोशिश करें बिना जल के उस दिन रहें। अगले दिन पारण का समय होता है, हर स्थान के हिसाब से अलग अलग, सुबह जनरली सुबह 6 बजे के आसपास, उसमें आप पानी पी के बोल सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण कुछ भी बोल सकते हैं, हरे कृष्ण भी बोल सकते हैं, हरे कृष्णा भी बोल सकते हैं। मैंने कंठी पहनी हुई है जो मैंने ही तुलसी से बनाई है, बट क्या नियम फॉलो करना है? नियम मैंने बता दिया प्रभु जी, 4 नियम है, ठीक है। जुआ नहीं खेलना है हमें, फिर हमें अवैध संबंध नहीं रखना है शादी से बाहर, फिर हमें नशा पान नहीं करना है, और मांस नहीं खाना है। और जब हम कहते हैं कि नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है, तो उसमें प्याज लहसुन भी नहीं खाना है। प्याज लहसुन भी हम नहीं खाते हैं, ठीक है। काफ़ी साइंटिफिक रीजंस भी हैं उसके, और आध्यात्मिक रीजंस भी हैं। अगर आप अपना आईक्यू टेस्ट कराएंगे ना प्याज खा के, तो आप देखेंगे आपकी आईक्यू कम हो गई, अलर्टनेस कम हो जाती है। और फिर कहते हैं कि जब असुर जो थे ना, असुर ने जब अलग हुए वो, तो जहाँ उन्होंने पहला कदम रखा वहाँ पे प्याज लहसुन का उत्पाद हुआ, जहाँ उन्होंने मलमूत्र त्याग किया वहाँ प्याज लहसुन का उत्पाद हुआ। फिर कहते हैं कि जब राहु है ना, उसने अमृत पान करने के लिए जब मुंह में कंठ में डाल लिया था अमृत, और जब सुदर्शन ने उसका गला काटा तो खून जो पहली बूंद जहाँ गिरी वहां प्याज लहसुन का उत्पाद। इस तरीके से बहुत सारी स्टोरीज हैं। प्याज लहसुन हमें नहीं खाना चाहिए। तो कंठी डाल लिया है। चाय भी नहीं पीते हैं इस्कॉन में हम, चाय कॉफी। क्यों? क्योंकि वो भी नशा में है। आप देखेंगे कोई भी चीज की लत नहीं पड़ती है, चाय कॉफी की लत पड़ती है, क्योंकि चाय कॉफी नशा है। और ये चाय इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है, ब्रिटिशर्स लेके आए थे, ठीक है।
सुबह 4:30 बजे पानी पी के, सुबह 4:30 पानी पी सकते हैं। नीता माता जी कह रहे हैं, माता जी क्या है कि माता जी पूछ रहे हैं कि एकादशी शुरू होने से पहले, निर्जला होने से पहले हम सुबह 4:30 बजे पानी, तो फिर पत्रे में टाइम देखना पड़ेगा ना कि एकादशी कब से लग रही है। इतना कॉम्प्लिकेटेड करने से हमें अच्छा है कि अपने माइंड को इतना पावरफुल ना बनाए कि वो आपको ये सब करने पे मजबूर करे। सुबह 4, 4:30 उठेंगे, पानी पियेंगे, है ना, 1 लीटर, फिर परेशान होंगे। इससे अच्छा है कि नॉर्मल जैसे पिछली रात में सोते हैं वैसे सोइए नॉर्मल, और अगले दिन की शुरुआत ऐसे करिए कि आज जल नहीं पीना है, बस भगवान की ओर ध्यान केंद्रित करिए। ज्यादा स्पेशल मत बनाइए चीजों को कि आपका माइंड उस तरफ जाए। ओके, स्पेशल बनाइए कि भगवान की ओर हमें दिमाग को लगाना है। मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, क्या मैं एकादशी व्रत नहीं? अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है माता जी, तो आप स्वास्थ्य की ओर ध्यान दीजिए, ठीक है? तो आप एकादशी को फॉलो करिए, पर आप निर्जला नहीं कर पाएंगे तो फलिहार करके कर लीजिए। कंठी इस तुलसी माला, यस माता। ओके, चैंटिंग करने के लिए तुलसी माला के अतिरिक्त कौन सी माला? तो आप शुरुआत कर रहे हैं तो नीम की माला से कर सकते हैं। ओके, गाय अपने बच्चे के लिए तब तक ही दूध से पोषण करती है जब तक वो छोटा रहता है, फिर मनुष्य बड़े होने के बाद तक भी उस दूध का सेवन क्यों करता रहता है? कोई भी जीव केवल बाल्यावस्था में ही दूध का सेवन करता है और केवल अपनी माँ के दूध का ही सेवन करता है, उससे उसका पोषण पूरा हो जाता है। फिर मनुष्य अपना पोषण क्या बिना दूध के नहीं कर सकता है? अमृता माता जी का प्रश्न है। कर सकते हैं माता जी, पर दूध है कंप्लीट न्यूट्रिशन। हम आजकल डॉक्टर्स क्या करते हैं? प्रोटीन, ईट एग, ईट मीट। कहने का तात्पर्य है हमें ना अंडा चाहिए, ना मीट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। दूध, सिर्फ और सिर्फ गाय के दूध पे हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं, हमें कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं है। इट्स कंप्लीट न्यूट्रिशन। और आप देखेंगे, है ना, अभी दिखते हैं कि नहीं, पर पहले एटलीस्ट जब मैं छोटा था मैंने देखे अपने घर के आसपास ऐसे लोग, ऐसे साधु संत जो सिर्फ दूध पे ही जीते थे। उनका नाम पड़ जाता था दूध वाले बाबा, ऐसा करके हम बुलाते थे उन्हें, सिर्फ दूध पे जी रहे हैं। ठीक है, तो इट्स कंप्लीट न्यूट्रिशन। क्योंकि अभी साइंस में बोलते हैं अरे विदाउट एग यू हैव टू टेक एग। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो गाय का दूध कंप्लीट न्यूट्रिशन है, इसलिए माता जी, तो अगर आप गाय का दूध पीते हैं तो वास्तव में आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल जाता है। ओके, जी राजीव प्रभु जी, आप मुझे भेज सकते हैं। ओके, अमृता माता जी, हाइब्रिड गाय से बीमारियां हो रही हैं इत्यादि। देखिए, अभी तो हमें भौतिक जीवन के रियलिटी से भी चीजों को देखना पड़ेगा ना। तो अगर वैसी चीजें हैं तो आप उसको, अगर आपको पता है तो उसको अवॉइड करिए वास्तव में, है ना, अगर मिल रही हैं चीजों को। क्योंकि अगर ऐसा आप सोचेंगे तो वास्तव में खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास। तो सब्जियां हैं, जो फल है, जो फ्रूट है, सब में केमिकल, फर्टिलाइजर, मिलावट, रंग वगैरह सब कुछ है। ऑर्गेनिक हमें लेना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, जब हम वैदिक जीवन जीते हैं, इसीलिए पहले हर घर में गाय होती थी। तो अभी मंदिरों में गाय इसीलिए रखी जाती है, गौशाला रखा जाता है। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम वैदिक स्टाइल से जीवन को यापन करें। पर है ना, फिर हम सोचते हैं गाय, अरे इतना झमेला कौन करे। तो ये सब इसीलिए है, पर हम उन सब से दूर जा रहे हैं। अगर उन सब से दूर जा रहे हैं तो हर जाना तो भरना ही पड़ेगा। तो अगर गाय से भी, दूध से बीमारियां हो रही हैं, तो आप एक चीज का नाम बताइए ना जिससे बीमारी नहीं होगी। तो यू हैव टू चूज बिटवीन द लेसर इविल ना। ओके माता जी, इस्कॉन डिग्री से क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा प्रभु जी, नथिंग। पर क्योंकि हम कंडीशनड हैं, हम बद्ध हैं, हमें कुछ मोटिवेशन चाहिए। मैं आपको कहूं कि ये डिग्री विग्री छोड़िए, सर्टिफिकेट छोड़िए, भक्ति करिए। शुरू के 10 दिन का जोश है, फिर आपका जोश खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम कंडीशन है, बद्ध है, हमें कुछ दिखना चाहिए। तो इस चीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि आपको डिग्री भी मिले, और साथ ही साथ कि हठात रातों रात आपकी भक्ति नहीं बढ़ जाएगी, है ना। तो हमें धीरे धीरे इस मार्ग पे आगे बढ़ना है। फिर धीरे धीरे हमें रियलाइजेशन होगा कि जैसे ध्रुव महाराज है ना, ध्रुव महाराज जब भगवान की भक्ति करते तो वो राज्य के लिए करते हैं, पर जब भगवान की प्राप्ति होती तो कहते हैं मैं कांच के टुकड़ों के लिए कर रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया। हमें भी वो रियलाइजेशन हो जाए, कितना अच्छा लगेगा, अरे मैं तो डिग्री के लिए कर रहा था पर मुझे तो भगवान का नाम मिल गया। तो उस रियलाइजेशन को बात के लिए छोड़ दीजिए। ओके,
ओके, नेहा शाह माता जी, आप सुमित प्रभु को नंबर भेजिए, मैं नोट कर लेता हूँ, वो थोड़ा सा काम में बिजी हैं ऐड करने के लिए। ओके, किरण हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जो धर्म के लिए लड़ता है उसका जीत होना पक्की है। लड़ता है मतलब? मतलब धर्म के लिए जो अर्जुन से लड़ा है जो धर्म के लिए, वो तो जीत रिजल्ट तो जीता बाद में। देखिए, रिजल्ट, जीत और हार, जब जो अगर भगवान, धर्म का अर्थ क्या होता है पहले मैं बताऊं। धर्म को बोलते हैं धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी भगवान का ऑर्डर ही धर्म है। ओके, तो अभी अगर आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं तो फिर जीत हार का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो जीत हार जो है वो भौतिक है। अगर भगवान ने कहा ये करो, दैट्स द ऑर्डर। अभी उसके लिए जीत होगा हार होगा, आई एम नॉट बॉदर्ड, बिकॉज भगवान ने कहा ये करो। क्योंकि जटायु भी जो लड़ा था वो तो मृत्यु हाँ। हो गई इसलिए। तो क्या हुआ, आप देखिए, जटायु को भगवत धाम का प्राप्ति हुआ, जटायु तो जीता नहीं ना, जी। पर चेष्टाएं, भगवान हमारी चेष्टाएं देखते हैं। तो राम जी जटायु के पास जाके बोलते हैं तुम चाहो तो अभी मैं तुरंत तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। तो जटायु क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, आपके हाथों से मुझे अग्नि मिलने वाली है, तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या सौभाग्य होगा। और जटायु हार के भी जीत जाते हैं ना क्या कहते हैं, बाजीगर जो हार के जीत जाए, तो जटायु बाजीगर बन गए जी। तो इसीलिए भगवान के लिए चेष्टाएं आवश्यक है, जीत हार आवश्यक नहीं है। भगवान हमारे लिए चेष्टाएं देखते हैं। ओके जी प्रभु, हरे जी, कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अलका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हम 8 o'clock वाली क्लास सैटरडे संडे वाली में लेवल 2 में है, तो उसमें अब मैं आपकी क्लास में कन्वर्ट कर सकती हूँ? आप कर तो नहीं, वो सुबह सुबह वाली क्लास कर रहे हैं ना, 7 AM? नहीं, वो इवनिंग वाली सैटरडे संडे 8 o'clock में होती है, लेवल 2। तो कौन से अध्याय में अभी ना? अभी अध्याय है 7th। कौन है 7th अध्याय। टीचर कौन है? जी माता जी, करिश्मा नेगी माता जी, करिश्मा माता जी। लेवल 2 चल रहा है? जी हाँ, लेवल 2। हाँ तो चलाइए ना, अब लेवल चैप्टर 7 है, करिश्मा माता जी पढ़ा रहे हैं, तो फिर क्या है, आपको वापस चैप्टर 1 क्यों करना है? आप वो एक्सप्लेनेशन मैंने जो समझने का बहुत आप जो बता रहे हैं बहुत नहीं, तो आपको कन्वर्ट करने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है, आप उनका क्लास करिए, और अगर आपके पास समय हो तो आप सुन सकते हैं दोबारा, कन्वर्ट ऐसा करिए। तो आप अपना नंबर भेज दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है? मेरे को ग्रुप में ऐड कर लेंगे, क्या दें हम, नंबर दे दें? फोन नंबर भेज दीजिए चैट में, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। अच्छा, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। राजीव माता जी, हरे राजीव प्रभु, सॉरी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा राजीव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, बात दरअसल ऐसी है कि ये सवाल मेरे लिए थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ समय पहले ही इस भक्ति मार्ग पे चलना शुरू किया। मतलब ये हुआ ऐसे कि मैं फेसबुक पे रेगुलर की तरह स्क्रॉल कर रहा था, और वहां पे ऐड आया कि आप अगर गीता 18 दिन में गीता अध्याय के बारे में लेवल 1 में, तो मैंने जिज्ञासावश रजिस्टर कर लिया। लेकिन रजिस्टर करने के बाद मतलब मैं बहुत ज्यादा फील करने लगा इन चीजों को। 2 महीने पहले तक मैं मांसाहार करता था और जैसे बाकी लोगों की तरह, लेकिन फिर मैंने वो सारा चीज छोड़ दिया, और अभी मैं पूरी तरह से भक्ति मार्ग पे हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये स्टार्ट आगे कंटिन्यू कैसे करूँ। जैसे अभी मैं माला जाप करता हूँ, काउंटर पे एक ऐप डाउनलोड करके मैं हर रोज 10,000 सीताराम नाम का जाप करता हूँ,
लेकिन मुझे आगे समझ में नहीं आ रहा मैं इसे आगे जी जी कंटिन्यू कैसे करूं, मतलब इसके आगे और क्या करूं। जी जी जी। तो आप क्या करिए प्रभु जी, आप लेवल 2 अभी ज्वाइन करें, लेवल 2 में कंटिन्यूड रहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आप महामंत्र का जाप शुरू करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जो आप कर रहे हैं वो करिए, पर महामंत्र की मालाएं करिए और धीरे धीरे उसको बढ़ा के 16 मालाएं करिए एक दिन में। तो 16 मालाओं में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो ये काम आप सबसे पहले करिए और फिर धीरे धीरे सवेरे जल्दी उठना शुरू करिए। 4:30 बजे मंगल आरती होती है ऑनलाइन, उसको आप देख सकते हैं, उसको अटेंड करिए। फिर मंगल आरती के बाद भक्त बैठ जाते हैं जपा करने के लिए, जपा करिए, है ना। तो ये धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। आपने ऑलरेडी मांसाहार छोड़ दिया है, आप कोशिश करिए कि बाकी जो चीजें हैं, प्याज लहसुन चाय कॉफी इत्यादि, फिर जन्माष्टमी का व्रत, एकादशी आ रही है उसका व्रत, ये सब पालन करना शुरू करिए। ठीक है प्रभु जी, आप धीरे धीरे एक एक नियम को अपने जीवन में लाइए। ओके प्रभु जी 3 बजे जग रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप मंगल आरती कर रहे हैं कि नहीं प्रभु, अनम्यूट करिए। मंगल आरती अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं लिंक डाल देता हूँ आप सबको, आप सब मंगल आरती अटेंड कर सकते हैं सवेरे सवेरे। जी प्रभु जी, अभी मंगल आरती की तो जानकारी नहीं है मुझे। मैं अभी बता देता हूँ, देखिए t.ly/temple ये लिंक है जिसपे रोज सुबह मंगल आरती होती है। हम उसको आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे। तो 4:30 बजे से 5:10 तक मंगल आरती खत्म हो जाती है। फिर सब लोग जपा करने बैठते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके 16 माला करते हैं। उसमें 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। फिर वैसे तो मंदिर में फिर और आगे के नियम भी रहते हैं। क्या रहते हैं, फिर उसके बाद 7 सवा 7 बजे तक दर्शन आरती होती है। दर्शन आरती के बाद गुरु पूजा होती है। गुरु पूजा के बाद श्रीमद् भागवतम की क्लास होती है। फिर 9 बजे तक यह कार्यक्रम चलता है, ऐसे मॉर्निंग प्रोग्राम कहते हैं, 4:30 से 9 बजे। फिर भक्त जो है वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो अगर आपके पास 9 बजे तक का समय अवेलेबल है तो कम से कम आप मॉर्निंग प्रोग्राम को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ठीक है जी प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु। और आप हरे क्या कृष्ण करते हैं, हाँ आप चैट में नोट करिए, मैंने, है ना, आप टच में रह सकते हैं। ठीक है, जी प्रभु जी, बहुत हरे बहुत आभार कृष्णा। प्रभु जी। कहाँ रहते हैं प्रभु जी आप? ऐसे तो मैं जमशेदपुर झारखंड में रहता हूँ प्रभु। जी जी जी, ओके ओके। मनोरमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा ये सवाल था, जो अभी जो निर्जला एकादशी आ रहा है जी। तो वो बिना पानी के, तो हम मतलब ऐसा है कि अगर कुछ टाइम करने के बाद हम ना कर पाए तो उसे छोड़ सकते हैं? अगर आपका इच्छा है करने का पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि चलो मैं जब तक होगा तब तक करूंगी, है ना, जब तक होगा तब तक जल नहीं पीऊं। कई लोगों की इच्छा होती है पर वो शरीर अलाउ नहीं करता है, बीमार चलते हैं, बुजुर्ग हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो नहीं जब मैं अब तो नहीं भगवान हूँ, को ऐसा ही पर बोल, हाँ थोड़ा हेल्थ बिल्कुल, प्रॉब्लम है। हाँ नो प्रॉब्लम, जब तक पानी पीना भी ये रह सके उसको तब तक चलाइए, है ना। क्या पता भगवान इतना स्ट्रेंथ दे दें कि सुबह से दिन, दिन से शाम, शाम से रात और रात से अगली सुबह हो जाए। प्रभु जी, ऐसा है कि मैं तो छठ का व्रत मतलब भगवान की कृपा से कर लेती हूँ, हाँ पर वो तो थोड़ा मतलब नवंबर के टाइम में आता है ना, थोड़ा ठंडा मौसम रहता है, ये गर्मी है, फिर दवाई ववाई खाना पड़ता है, तो इसलिए मैं सोची कि मतलब जैसे अगर कुछ टाइम में कर लूँ, अगर जैसे बन पाता है तो कुछ साल निकल जाए, फिर ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर देंगे माता जी, मेरा हो सवाल जाएगा। था। ऐसा देखिए, हमें तो बाहर जाके कोई बहुत परिश्रम करना नहीं है, घर में हम हैं बैठे हुए। जी तो गर्मी और सर्दी, है ना, ठीक है, अच्छी है, ये रहती है चीजें। पर जी। अगर आप दृढ़ हैं कि मुझे करना है तो हाँ भगवान भी साथ देते हैं, पता ही नहीं चलेगा उस दिन बारिश हो जाएगी। हाँ, ये तो है प्रभु जी। तो अभी ये तो आपको है। उतना ये नहीं सोचना ये होगा तो क्या, ये होगा तो क्या, ये होगा तो क्या, बोले मेरी इच्छा है करने की, मैं करूंगी, आगे भगवान पे छोड़ दीजिए। ठीक है, हाँ, वो तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन मतलब अगर कभी ऐसा आए टाइम कि मैं ना कर पाऊँ तो वो ड्रॉप कर सकती हूँ ना, मतलब फिर तो मैं फलहार ले सकती हूँ, ये सिर्फ मेरा हाँ प्रश्न था। हाँ 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 हाँ, कर सकते हैं, कर सकते जी जी, फिर मैं निर्जला ही करूंगी। हैं। हरे कृष्णा। अरविंद प्रभु पूछ रहे हैं क्या बिना नहाए हम मंगल आरती अटेंड कर सकते हैं? तो अभी शुरुआत कर रहे हैं हम चीजों की धीरे धीरे, तो आप कम से कम 4:30 उठ के अटेंड करिए, कोई बात नहीं, बिना नहाए अटेंड कर लीजिए, है ना। फिर नहाने और नहीं नहाने में सिर्फ आधे घंटे का फर्क रह जाएगा, पर स्लोली स्लोली जब आप देर हो जाएंगे, आपको अच्छा लग रहा है, तब 4 बजे उठ जाएगी। 4 साढ़े 4 में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और उठ के तुरंत नहा लीजिए, तुरंत उठते ही सबसे पहले बाथरूम।
है ना। तो पर अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत है तो बिना नहाए अटेंड करिए, स्लोली स्लोली अपने आप देखेंगे कि आप नहा के अटेंड करने लग गए हैं। कविता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कविता माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। मेरा सवाल ये है कि निर्जला एकादशी में कुछ मैंने ऐसे सुना है कि लाइक बोलते हैं कि आप अगर निर्जला एकादशी कर रहे हो तो 5 बार नहाओ और फिर छीना मत लो, तो ये सही है प्रभु जी? क्या मतलब? 5 बार नहाओ मतलब आप 5 बार नहाना चाहिए और नहाने के बाद छीना मत लेना चाहिए। चरणामृत कैसे लेंगे अगर निर्जला एकादशी है तो वो ये सही है कि गलत है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं माता जी। निर्जला मतलब नो जल, नो वाटर, नथिंग। ठीक है, कुछ भी नहीं लेना चाहिए। कुछ भी नहीं लेना है। और जहां तक नहाने की बात है तो शास्त्रों में कुछ रूल्स हैं कि ब्रह्मचारी को इतना बार नहाना चाहिए, गृहस्थ को इतना बार नहाना चाहिए। तो वो धीरे धीरे वो रूल्स हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। पर अभी जैसा आप नॉर्मल कर रहे हैं वैसे करते रहिए। टू मच अगर हम एक साथ करेंगे ना तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। कविता माता जी का हो गया। प्रीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि पूरे वीक मतलब हमें क्या करना होगा? जैसे संडे संडे क्लास होगा तो हाँ हाँ, वेरी नाइस। आप बोल रहे थे ना पूरे व्हाट्सएप हाँ, होगा। हम क्या करेंगे ना, भक्ति परीक्षा जब आपकी बना देंगे 2-3 हफ्ते वेट करिए। तो पूरे वीक आप एक टाइम, कन्वीनियंट टाइम जो सबको है, तो जैसे अज्यूम हम कर रहे हैं कि 7 PM में आप सारे अवेलेबल रहेंगे। नहीं है तो 7:30 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। या माताएं 7 PM अवेलेबल है, प्रभु जी जो लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं ऑफिस रहेगा, बिजनेस है, तो हम 7:30 या 8 बजे कर सकते हैं। तो 2 ग्रुप बना देंगे, फिर उसमें आप रोज मिल सकते हैं। आप कहेंगे अरे भगवत गीता के पहले अध्याय में तो कुछ समझ में नहीं आया, चलो अभी हम शुरू करते हैं, तो आप 1.1 से शुरू कर सकते हैं। अनुवाद पढ़ सकते हैं, तात्पर्य पढ़ सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। फिर जो नहीं समझ में आया उसको अगले क्लास में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे 1 हफ्ता भी कम पड़ रहा है ना, सारे श्लोक कवर नहीं हो पा रहे। ओके हाँ जी, जी जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। और वो आप लोग के बीच का ग्रुप रहेगा, उसमें मंदिर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं नहीं रहूंगा, कोई नहीं रहेगा। आपस में आप डिस्कशन करेंगे, आपस में सेवा बढ़ जाएंगी। कोई आपको है ना गूगल मीट का लिंक भेज सकता है, कोई जूम की लिंक भेज देगा, कोई अटेंडेंस अगर रखनी है तो अटेंडेंस रख लेगा। इस तरीके से आपस में सेवाएं बढ़ जाती हैं। सोनिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन इन सबसे ये है कि हमने कंठी माला ले रखी है। अभी हमने किसी क्लास में सुना था कि आप बाहर का कुछ भी नहीं खा सकते हो, जैसे कहीं गए हुए हैं, बिना लहसुन प्याज का तो कुछ खा सकते हैं या वो भी नहीं हो सकता है? जी, तो क्या है, प्रसादम ग्रहण करना चाहिए हमें। ठीक है, नंबर 1। तो लहसुन प्याज तो खा ही नहीं सकते। अभी क्या है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम बाहर हैं तो और हमारे पास नहीं है प्रसादम, तो कोशिश करिए कि सात्विक भोजन खाएं। पहले तो कोशिश करिए कि फल फ्रूट ले लें, दही दूध वगैरह ले लें। नहीं संभव हो पा रहा है, कहीं रुकना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप खाएं सात्विक भोजन। और भोजन करने से पहले क्या है, आप श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ऐसा 3 बार कहें। उससे क्या होता है, भोजन के कर्म खत्म हो जाते हैं, कर्म समाप्त हो जाते हैं। अभी तो साइंटिफिकली प्रूवन है, आप देखेंगे नेट पे आर्टिकल्स हैं, बनाने वाले के मन के भाव भोजन में आ जाते हैं। इसीलिए हमारे हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। और ये सच्चाई है, साइंटिफिकली प्रूवन है, आप गूगल कर लीजिए। इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना है कि हम कहाँ खाना खा रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, शुद्ध खाना खा रहे हैं कि नहीं, किसके हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। तो अगर मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ठीक है, ठीक। वैसे तो प्रभु जी वो प्रसाद खाने से जो पहले मंत्र होता है ना, हम वो बोलते हैं जब भोग लगाते हैं तब तो मंत्र बोलते हैं। जो प्रसाद वाला मंत्र होता है ना, प्रसाद खाने से पहले, तो वो भी बोलते हैं। हाँ एक्चुअली क्या है माता जी, बाहर का भोजन हम भोग नहीं लगा सकते हैं टेक्निकली। कोई भी बाहर का खाना भगवान को भोग नहीं लगता है। और लेकिन जो प्रभु जी हमने ये भी सुना था कि आप कुछ भी खाओ, सबसे पहले लहसुन बिना प्याज का होना चाहिए, आप भगवान को पहले भोग लगाओ। हम तो फिर कंफ्यूज ही हो गए दोनों में, क्या पर ही कर सकते हैं। बाहर का भोजन भगवान को भोग नहीं लगता है, इसीलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोलते हैं। ठीक है, हम भोग नहीं लगा रहे हैं उसको, हम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल रहे हैं, जिससे उस भोजन के कर्म कटे। ठीक है, क्योंकि हमको प्रभु जी जाना है
एक हफ्ते के लिए बाहर और हमारा तो इतना टेंशन हो गया, हम जाएं ना जाएं कैसे नहीं करें। जाइए, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। तो क्या करिए, आप जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ दो चीज कर सकते हैं। इस्कॉन मंदिर देखिए वहाँ, ठीक है, वहाँ के इस्कॉन मंदिर में रेस्टोरेंट है, गोविंदा से प्रसाद होता है, वहाँ पे आपको प्रसाद मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं है तो किसी वैष्णव को खोजें, भक्त को खोजें, उनके घर में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा वैष्णव जानते हैं तो वो करते भी हैं, इसमें कोई अटपटा लगने वाली बात नहीं है। ये वो प्रसादम जो है वो भारी ग्रहण कर सकते हैं, तो वो एकोमोडेट करते हैं। तो मंदिर देखिए जहाँ पे आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, वो सबसे अच्छी चीज रहती है, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, जी जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, आज हम चलते हैं, हमने काफी नंबर नोट किए। धन्यवाद नेहा माता जी, आप सेवा दे रहे हैं। तो इसमें ठीक है, हम सबको ऐड कर लेंगे। आज चलते हैं, काफी समय भी हो गया। बाकी क्योंकि अभी लेवल 1 शुरू नहीं है, तो अभी हमने 9-10 तक क्लास कर ली है। पर जब लेवल 1 शुरू हो जाएगा, है ना, जून के फर्स्ट वीक में, तो हमारा जो अगला क्लास है वो रहेगा 4 तारीख का, और 5 तारीख से लेवल 1 शुरू है। तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हमसे 8:45 के 9 के बीच में खत्म कर दें। ओके, तो आज चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांचा कल्प तरुवश्य कृपा सिंधु वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे